नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन एसटी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूथ कमर्शियल टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। दोस्तों, यदि आप भी रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण किस बात के लिए साबित होगी। आपको बता दूं दोस्तों कि 2016 से लेकर के 2019 तक में जितने भी हमारे रेलवे में पूछे गए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, यहाँ पे चैप्टर वाइज इस यूथ बुक में दिया गया है। तो हम लोग उसी बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने रीजनिंग में जो आज हमारा चैप्टर चल रहा था, यानी कि सिलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे। और इस पार्ट 5 में दोस्तों हम लोग टोटल 201 नंबर से लेकर के 250 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट ये होगा कि आपको किसी भी प्रकार का मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें वहाँ पे भेज सकते हैं, आपका सोल्यूशन वहाँ पे दे दिया जाएगा। दूसरी बातों में दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इन सभी का पीडीएफ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, यदि आपको और किसी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो भी आप हमें वहाँ बता सकते हैं, आपको उस चीज़ का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि कोई बंदर वन मानुष नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इस कथन के अनुसार क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो कहा गया कि कोई भी बंदर जो है वो वन मानुष नहीं है। तो हमने ये बंदर बना लिया, बंदर का कोई भी हिस्सा कह रहा वन मानुष नहीं है, तो हमने यहाँ पे वन मानुष लिख लिया। अब दोस्तों, दूसरे स्टेप में क्या कहा गया है, कहा गया है कि कोई वनमानुष मनुष्य नहीं है। वनमानुष का कोई भी हिस्सा क्या है दोस्तों, वो मनुष्य नहीं है। तो हमने वनमानुष का कोई भी हिस्सा मनुष्य नहीं कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम कथन के बाद हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कुछ बंदर वनमानुष हो सकते हैं। कह रहा बंदर का कुछ हिस्सा कह रहा वन मानुष हो सकते हैं। तो ऐसा कहाँ हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे तो बंदर और वन मानुष का तो कोई संपर्क ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो निष्कर्ष फर्स्ट दिया गया है वो गलत दिया गया है। फिर दूसरी बातों में जो कहा गया है कि सभी वन मानुष मनुष्य हो सकते हैं, सभी वन मानुष, अब कह रहा जितने भी वन मानुष हैं वो सबका सब मनुष्य हो सकते हैं। तो ऐसा कहाँ हो सकता है दोस्तों, ये तो अलग अलग दिए गए, इनका कोई मिलन ही नहीं हो रहा है, यानी कि इनका कोई आपस में कंपेरिजन अगर देखें तो हम यहाँ पे कोई नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो कुल मिला के देखें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 201 का फर्स्ट के साथ यानी कि ए ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपको इस चैप्टर को या इस सीरीज को यानी कि इस पार्ट को पढ़ने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम महसूस हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं इन बात आपको बता दूं कि इसका पार्ट 1 और 2 जाके देखिएगा, उसके बाद ये पार्ट 4, 5 जो भी चल रहे हैं इनको देखिएगा, तो आपको विधिवत पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि कोई केक पाई नहीं है। केक का कह रहा कोई भी हिस्सा जो है वो पाई नहीं है। तो केक का कोई भी हिस्सा हमने पाई नहीं कर दिया, कोई केक पाई नहीं। फिर कहा सभी केक क्रीम हैं, जितने भी केक हैं वो सब का सब हमारे क्या हैं, क्रीम है। तो हमने सभी केक को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे क्रीम बना दिया। फिर कहा गया कुछ क्रीम खट्टे हैं। अब कहा गया कि क्रीम का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, खट्टा है। तो हमने क्रीम का ये कुछ हिस्सा क्या कर दिया, यहाँ पे खट्टा बना दिया दोस्तों। यहाँ पे हमने क्रीम का कुछ हिस्सा क्या कर दिया, खट्टा कर दिया। अब अगर हम निष्कर्ष में देखें तो निष्कर्ष में कहा गया कि सभी केक खट्टे हैं। क्या कहा गया दोस्तों, सभी केक खट्टे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए केक का और खट्टे का कुछ यहाँ पे संबंध बन रहा नहीं बन रहा। तो केक और खट्टा तो बहुत दूर दूर आपस में है, तो यानी कि यहाँ पे ये गलत कहा गया। तो हमने इसको क्या कर दिया, ये गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कहा गया कुछ केक खट्टे हैं। कह रहा केक का कुछ हिस्सा कह रहा खट्टा है। तो दोस्तों, यहाँ भी नहीं हो रहा, केक और खट्टे का तो कोई संबंध ही नहीं बन रहा, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 202 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड, ऐसा ऑप्शन हमारा बी पे दिया गया है। इसलिए 202 का दोस्तों हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 203 नंबर। और 203 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कुछ NL हैं। अब कहा गया कि n का कुछ हिस्सा, ये जो n है
कुछ n क्या है दोस्तों, l हैं, तो n का कुछ हिस्सा दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे l हो जाएंगे। फिर कहा गया कि कोई l v नहीं है, कोई भी l कह रहा v नहीं है, तो l और v का तो कोई संबंध ही नहीं रखेंगे, तो कोई भी l v नहीं है। फिर कहा गया है कि सभी v w हैं, जितने भी v हैं वो सब का सब दोस्तों क्या है, हमारे w हैं, तो हमने सभी v को क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे w बना दिया। अब अगर देखें तो निष्कर्ष देखते हैं, तो निष्कर्ष में कहा गया कुछ n v नहीं है, कह रहा n का कुछ हिस्सा कह रहा v नहीं है, v नहीं यानी कि इसका कहने का मतलब दोस्तों ध्यान समझिएगा, कहा गया कुछ n v नहीं है, तो इसका मतलब कुछ n v नहीं है और कुछ होंगे, तो यानी कि कुछ n v नहीं है, तो n और v का तो कोई संबंध ही नहीं दिख रहा हमारा, तो यानी कि ये जो कहा गया है गलत कह रहा, n यहाँ है v यहाँ है, तो इनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कोई v l नहीं है, कोई v हमारा ये है और कोई l, यानी कि कोई भी v l नहीं है। हाँ दोस्तों ये बात सही कही गई है कि v और l का कोई संबंध नहीं है, तो ये बात सही कहा है इसने, तो हमने इसको सही कर दिया। फिर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे थर्ड इसमें आ जाते हैं। थर्ड में कहा गया कुछ w l नहीं है, कुछ w का कह रहा कुछ हिस्सा क्या है, वो l नहीं है, w का कुछ हिस्सा क्या है, l नहीं है, और कुछ हिस्सा l नहीं होंगे और कुछ हिस्सा होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे w और l का तो कोई संबंध ही नहीं है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अगर देखें अगला कहा गया कुछ संख्याएं शब्द हैं। अब दोस्तों यहाँ पे संख्या और शब्द का तो कोई यहाँ पे बात ही नहीं कही गई है, संख्या और शब्द का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, तो ये तो हमारा तुरंत ही इसको हम क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। इसलिए दोस्तों देखें तो यहाँ पे हमारा केवल निष्कर्ष सेकंड क्या हो जाएगा, इस कथन का सही पालन करता है या अनुसरण करता है, यानी कि कोई वी एल नहीं है। अब यहाँ पे अगर इसको हमने बता रखा कि सही वाले को गलत करने का प्रयास करें, कह रहा कोई वी एल नहीं है, तो हम कह देंगे कुछ वी एल हैं, या कह देंगे सभी वी एल हैं। सभी वी एल जब बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा कथन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो कथन हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब दोस्तों यानी कि ये सही हो जाएगा, इसको हम गलत नहीं कर पाएंगे। यानी कि देखें तो केवल निष्कर्ष सेकंड हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 203 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 203 के बाद दोस्तों 204 नंबर, और 204 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया कि सभी केबल कुर्सियाँ हैं। अब जितनी भी केबल होंगी वो सब का सब दोस्तों क्या हो जाएंगी, कुर्सी बन जाएंगी। तो सभी केबल को हमने क्या बना दिया यहाँ पे दोस्तों, कुर्सी बना दिया। सभी केबल को कुर्सी बना दिया। फिर कहा गया कोई भी कुर्सी कलम नहीं है। कोई भी कुर्सी, करा कुर्सी का कोई भी हिस्सा यहाँ पे कलम नहीं है, तो हमने कुर्सी का कोई भी हिस्सा कलम नहीं कर दिया। फिर अब यहाँ पे कोई भी कुर्सी कलम नहीं है, कोई भी कुर्सी कलम नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब निष्कर्ष में कहा गया है कि कोई केबल कलम नहीं है। कोई केबल का कोई भी हिस्सा कह रहा कलम नहीं है, तो दोस्तों ये बात सही कही गई है कि केबल का कोई भी हिस्सा कलम नहीं है। तो ये क्या कहा गया, यानी कि ये बात सही कहा गया, कोई भी केबल क्या है, कलम नहीं है। हाँ तो दोस्तों वहाँ पे बात सही कही गई, केबल का कोई भी हिस्सा कलम नहीं है। फिर कहा गया कि सभी कुर्सियाँ केबल हैं। सभी कुर्सियाँ, जितनी भी कह रहा कुर्सियाँ हैं वो सब का सब केबल हैं। सभी कुर्सियाँ केबल हैं, तो ये तो बात दोस्तों गलत कह दी है। कुर्सी का कुछ हिस्सा दोस्तों केबल हो रहा है, तो ये बात यहाँ पे क्या कही गई है, गलत कही गई है। तो यहाँ पे देखें तो सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 204 का ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों 204 के बाद दोस्तों 205 देखते हैं। 205 में हमारा दिया गया है, कहा गया कि सभी जानवर कुत्ते हैं। जितने भी जानवर होंगे वो सब का सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारी सभी जानवर क्या हो जाएंगे, कुत्ते हो जाएंगे। तो हमने सभी जानवरों को क्या बना दिया, कुत्ते बना दिया। फिर कहा गया कुत्ते मांसाहारी होते हैं। अब यहाँ पे कह दिया गया कि जितने भी कुत्ते होंगे वो सब का सब, यानी कि क्या कह दिया गया, मांसाहारी होते हैं। तो हमने कुत्ते के सभी भागों को यानी कि क्या कर दिया, मांसाहारी बना दिया। कुत्ते के सभी भागों को मांसाहारी कर दिया। अब निष्कर्ष में कहा गया कुछ जानवर मांसाहारी नहीं है। कुछ जानवर का कह रहा कुछ हिस्सा मांसाहारी नहीं है और कुछ हिस्सा है, तो ये बात दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गई है, मतलब गलत कही गई है। यहाँ पे तो जानवर का पूरा हिस्सा मांसाहारी हो रहा है ना, सभी जानवर मांसाहारी बन रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल मिला के पहला निष्कर्ष जो हमारा है गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम
फिर से एक बताना चाहूँगा दोस्तों मैं आपको, यहाँ पे लिखा है कि कुछ जानवर मांसाहारी नहीं हैं। इसका मतलब इसने कहा, इसके कहने का मतलब है कि कुछ जानवर मांसाहारी नहीं हैं, अब कुछ होंगे भी। तो यहाँ पे तो हमारा दिख रहा है जानवर का पूरा हिस्सा हमारा मांसाहारी के अंदर है ना, तो यानी कि सभी जानवर मांसाहारी हो रहे हैं, तो ये गलत कहा गया, इसलिए हमने इसको क्या किया, गलत कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष जो कहा गया कि सभी जानवर मांसाहारी हैं। अब यहाँ पे ये बात दोस्तों बिल्कुल क्या कही गई है, सही कही गई है कि जितने भी जानवर हैं वो सब का सब मांसाहारी हैं, तो ये बात सत्य हो गई। फिर कहा गया कि सभी कुत्ते जानवर हैं, जितने भी कुत्ते हो जाएंगे वो सब का सब कह रहा जानवर हैं। अब यहाँ पे गलत कहा गया है कि कुत्ते का तो कुछ भाग जानवर हो रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे तो उल्टा कह दिया है, कुत्ते हमारा जानवर के अंदर होता तो हमारा ये सही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कुत्ते का कुछ हिस्सा जानवर है और यहाँ पे कहा गया कि सभी कुत्ते जानवर हैं, तो ये बात कही गई है क्या दोस्तों, गलत कही गई है। तो यहाँ पे देखें तो कुल मिला के हमारा सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन हमारा डी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 205 का केवल 2 यानी 205 का केवल डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और 206 नंबर, और 206 नंबर के क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि सभी एच जी हैं, जितने भी एच होंगे वो सबका सब हमारे दोस्तों क्या हैं, जी हैं, तो सभी एच को हमने जी कर लिया। फिर कहा गया सभी वी एच हैं, सभी वी जो हैं वो क्या है दोस्तों, एच हैं, सभी वी क्या है दोस्तों, हमारे एच हैं। अब दोस्तों सभी वी एच हैं, तो वी को हमारा एच के अंदर होना चाहिए था, तो डायग्राम हमारा दोस्तों क्या है, थोड़ा सा छोटा है। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। यहाँ पे कहा गया सभी एच क्या है, यहाँ पे सभी एच जितने भी एच होंगे वो सबका सब हमारे क्या है दोस्तों, ये हमारे एच हैं, सभी एच हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जी बन जाएंगे, तो सभी एच को हमने क्या बना दिया दोस्तों, जी बना दिया। अब कहा गया सभी वी एच हैं, जितने भी वी होंगे वो सबका सब एच हो जाएंगे दोस्तों, तो एच हो जाएंगे तो एच के अंदर वी आ जाएगा, तो हमने सभी वी को एच बना दिया, ये कर लीजिएगा। फिर अगले स्टेप में कहा गया कुछ वी आई हैं, वी का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों आई है, तो हमने वी का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बना दिया, यहाँ पे आई बना दिया। ये डायग्राम हमारा हो गया बनके तैयार दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कम से कम कुछ जी आई हैं, कम से कम कुछ जी, तो जी का कुछ हिस्सा कह रहा आई है, कम से कम कुछ जी क्या है दोस्तों, यहाँ पे आई है। तो ये बात दोस्तों जो यहाँ पे कही गई है, कहा गया है कि कम से कम कुछ जी आई है, तो जी का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे कह रहा कम से कम कुछ हिस्सा जी का क्या होगा, वो आई हो जाएगा। बिल्कुल बात दोस्तों हमको सही दिख रही है, जी इतने सारे हैं, जी का कुछ हिस्सा क्या है यहाँ पे आई बनेगा, तो हाँ आई बनेगा जी का कुछ हिस्सा दोस्तों, तो ये बात हमारी बिल्कुल दोस्तों सही कही गई है। अब अगर हम देखें यहाँ पे सेकंड निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी आई के एच होने की संभावना है, जितने भी आई होंगे वो सभी आई के एच होने की संभावना है, सभी आई के एच होने की संभावना है। तो दोस्तों इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी आई होंगे वो सबका सब एच हैं, तो दोस्तों ये भी बात दोस्तों सही कही गई है कि सभी आई जो हैं वो सब एच के अंदर ही तो हैं, तो ये भी बात दोस्तों क्या है हमारा सही है, संभावना जताई गई है, तो संभावना हमारी बिल्कुल खरी उतरेगी, यानी कि हमारा सभी आई हमारे एच बन जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो कुल मिला के देखें तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों इनको हम गलत करने का प्रयास करेंगे तो गलत इनको नहीं कर पाएंगे, तो हमारा यहाँ पे निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। 206 का बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट होगा। और देखेंगे दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 207 नंबर में दिया गया, कहा गया कि कुछ बिस्तर दरियाँ हैं। अब बिस्तर का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों हमारा क्या है, दरी है, तो बिस्तर का कुछ हिस्सा हमने क्या बना दिया, यहाँ पे दरी बना दिया। अब फिर अगले स्टेप में देखते हैं, कहा गया कि सभी दरियाँ चटाई हैं, जितनी भी दरी हैं वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारी चटाई हो जाएंगे। सभी दरी को हमने क्या बना दिया दोस्तों, चटाई बना दिया। अब अगर हम देखें निष्कर्ष में कहा गया कि सभी चटाइयाँ दरियाँ हैं, जितनी भी चटाई हैं वो सबका सब दोस्तों कह रहा दरी हैं, तो गलत कह दिया दोस्तों। चटाई के अंदर, अगर दरी के अंदर हमारा चटाई होता तो सही होता, लेकिन चटाई का कुछ हिस्सा दोस्तों दरी हो रहा, कह रहा सभी चटाइयों का सभी हिस्सा कह रहा दरी है, तो गलत कह रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे 207 नंबर में कहा कुछ बिस्तर चटाइयाँ हैं, बिस्तर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है दोस्तों, चटाई कह रहा है, तो ये बात दोस्तों सही कही गई है। बिस्तर के कुछ हिस्सा दोस्तों चटाई हो रहा है ना, तो ये बात हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। देखें दोस्तों तो 207 का केवल निष्कर्ष हमारा सेकंड अनुसरण करता है। ऐसा ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों किस में दिया गया है, डी पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा डी ऑप्शन 207 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है,
कहा गया है दोस्तों कि यहाँ पे विभाग ए के सभी छात्र बुद्धिमान हैं। विभाग ए के जितने भी छात्र होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारे बुद्धिमान हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे विभाग है, लिखा है यहाँ पे विभाग ए के क्या है, छात्र हैं। अब दोस्तों जो विभाग ए के जितने भी छात्र होंगे वो विभाग ए के सभी छात्र क्या हैं दोस्तों, बुद्धिमान है, तो हमने यहाँ पे बुद्धिमान बना दिया। यानी कि विभाग ए के जितने भी छात्र हैं वो सबका सब दोस्तों क्या हो गए, हमारे बुद्धिमान बन गए। फिर कहा गया मंगेश बुद्धिमान नहीं है, तो यानी कि बुद्धिमान नहीं है तो मंगेश और बुद्धिमान नहीं है, तो यानी कि मंगेश को हमने बुद्धिमानी से बिल्कुल अलग कर दिया, ये कर दिया, इनका कोई संबंध ही नहीं बना रखा, मंगेश बुद्धिमान नहीं। अब हम दोस्तों निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कि मंगेश विभाग ए में नहीं है। मंगेश क्या है दोस्तों, विभाग ए में नहीं है। मंगेश जो है ये विभाग ए में नहीं है, तो ये बात दोस्तों बिल्कुल इसने क्या कही है, बिल्कुल सही कही है। यानी कि मंगेश जो है विभाग ए के अंतर्गत नहीं आता है। बिल्कुल दोस्तों इनका कोई संबंध ही नहीं है, विभाग ए के छात्र जो हैं मंगेश का कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, यहाँ पे कहा गया मंगेश बुद्धिमान है। मंगेश का कह रहा है कुछ मतलब कह रहा मंगेश बुद्धिमान है, तो मंगेश और बुद्धिमान का भी कोई संपर्क नहीं हो रहा, तो ये तो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यानी कि ये भी हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही कह रहा है। यानी मंगेश कह रहा मंगेश बुद्धिमान है। अच्छा यहाँ पे कहा गया है, एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों क्या कहा गया है कि मंगेश बुद्धिमान है, तो मंगेश और बुद्धिमान का तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगी, गलत कह रहा है। क्या हो जाएगी, गलत कहा गया है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर हमारा बी पे दिया गया, इसलिए 208 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा दोस्तों, 208 का बी के साथ हमारे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, राइट करेंगे। और बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 209 नंबर 209 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, कहा गया है कि कोई लिली कमल नहीं है। कोई भी लिली, यानी कि लिली का कोई भी हिस्सा दोस्तों जो है, लिली का कोई भी हिस्सा दोस्तों क्या है, कमल नहीं है। कोई लिली कमल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिली का कोई भी हिस्सा क्या करेंगे, कमल। अच्छा गलत कर दिया दोस्तों, मैंने लिली का कुछ हिस्सा क्या कर दिया, कमल बना दिया है, तो यहाँ पे हमको ऐसा नहीं करना है। इसने कहा है कि कोई भी लिली क्या है, कमल नहीं है। कोई लिली कमल नहीं है, तो लिली और कमल को हम क्या करेंगे, कोई संबंध ही नहीं करेंगे। लिली और यहाँ पे हमारा हो गया कमल, तो ये हमने क्या कर दिया दोस्तों, अलग अलग कर दिया। फिर कहा गया कि सभी कमल गुलाब हैं। जितने भी कमल होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या बन जाएंगे, हमारे गुलाब बन जाएंगे, तो हमने सभी कलम को क्या बना दिया दोस्तों, गुलाब बना दिया। फिर कहा गया सभी कमल गुलाब हैं। फिर कहा गया कोई गुलाब चमेली नहीं है। कोई भी गुलाब जो है वो चमेली नहीं है। गुलाब का कोई भी हिस्सा कह रहा चमेली नहीं है, तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका मतलब इसका दोस्तों क्या करेंगे, कोई गुलाब चमेली नहीं है, तो गुलाब का कोई भी हिस्सा हम क्या करेंगे, चमेली नहीं बनाएंगे, तो इसको हमने क्या कर दिया दोस्तों, अलग बना दिया। बिल्कुल ही क्या कर देंगे दोस्तों, अलग बना देंगे। तो अब हमारा ये क्या हो गया, डायग्राम ऐसे तैयार हो गया। अब हम निष्कर्ष में आ जाते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कि सभी गुलाब कमल हैं। जितने भी गुलाब होंगे वो सबका सब दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, कमल हो जाएंगे, तो ऐसा तो दोस्तों हमारा गलत कहा गया है। सभी गुलाब जो हैं कमल हैं कहा आगे, गुलाब को कमल के अंदर जाना चाहिए था, तब जाके हमारा सही होता। इसने क्या कहा, इसका मतलब गलत कह दिया, उल्टा कह दिया है। तो सभी गुलाब कमल हैं, तो यानी गुलाब का कुछ ही हिस्सा दोस्तों क्या है, कमल है, तो ये गलत है। अगला देखते हैं, कोई चमेली कमल नहीं है। चमेली का कोई भी हिस्सा कह रहा कमल नहीं है। दोस्तों ये बात सही कही गई, चमेली और कमल का तो कोई संपर्क ही नहीं है, इसलिए दोस्तों ये बात सही कहा इसने। यानी कि देखें तो केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 209 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखेंगे अगला क्वेश्चन 209 के बाद दोस्तों 210 नंबर। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई भी बंदर वानर नहीं है। बंदर का कह रहा कोई भी हिस्सा जो है वो वानर नहीं है, तो हमने बंदर और इधर हमने क्या कर दिया, ये वानर बना लिया, और इनका कोई भी हिस्सा हमने नहीं किया। कोई भी बंदर वानर नहीं है, ठीक है। फिर कहा गया कि सभी वानर मानव हैं। जितने भी वानर होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या हैं, मानव हैं, तो हमने यहाँ पे सभी वानर को क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे मानव बना दिया। अब निष्कर्ष में कहा गया है कोई भी बंदर मानव नहीं है। कोई भी बंदर मानव नहीं है। बंदर का कह रहा कोई भी हिस्सा कह रहा मानव नहीं है, तो दोस्तों ये बात सही दिख रही है। हमारा बंदर का कोई भी हिस्सा क्या है, मानव नहीं है, तो ये बात दोस्तों बिल्कुल हमको सही दिख रही है। बंदर का कोई भी हिस्सा कह रहा मानव नहीं है, तो हाँ सही तो कह रहा, कोई भी हिस्सा मानव, यानी बंदर और मानव का तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा है।
अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा गया कुछ मानव वानर हैं, यानी कि क्या कहा गया है, कुछ मानव वानर हैं। मानव का कह रहा है कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, यहाँ पे वानर है। तो ये बात दोस्तों यहाँ पे सही कही गई है, कुछ मानव वानर हैं, मानव का कुछ हिस्सा दोस्तों वानर है। ये बात दोस्तों यहाँ पे क्या कह दी गई दोस्तों, बिल्कुल सही कही गई है। तो अब ये तो हमारा डायग्राम बन गया और हमने इन निष्कर्षों को भी देख लिया। अब अगर निष्कर्ष में दोस्तों जो कहा गया है, थोड़ा सा डायग्राम हमारा चेंज हो रहा है दोस्तों। अब आपको ये बात कैसे समझ में आ रही होगी कि मुझे कैसे समझ में आ जाती है कि अब इसमें चेंज होगा और आपको नहीं समझ में आ रही होगी। तो जब दोस्तों आप इसको विधिपूर्वक यानी कि प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, डायग्राम हमारा दूसरा बनने लगेगा। अब दूसरा डायग्राम अगर बना के दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी बंदर वानर नहीं है। तो हमने यहाँ पे बंदर बना दिया, बंदर का कह रहा कोई भी हिस्सा क्या है, वानर नहीं है, तो हमने बंदर का कोई भी हिस्सा वानर नहीं बनाया। ये लीजिए हमने अलग अलग कर दिया पहले कथन के अनुसार। कथन में फिर दूसरा कहा गया है कि सभी वानर मानव हैं, जितने भी वानर हैं वो सबका सब मानव हैं। तो हमने वानर का सभी वानर को क्या बना दिया, यहाँ पे मानव बना दिया। सभी वानर हमारे क्या बन गए, मानव बन गए। और कुछ हिस्सा हमने बंदर से भी ले लिया, तो हमारा कथन तो बिल्कुल दोस्तों नहीं चेंज हो रहा है, यानी कि हमारा इस प्रकार भी डायग्राम बनाया जा सकता है। अब अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें निष्कर्ष को, कहा गया कोई भी बंदर मानव नहीं है, तो मानव का कुछ हिस्सा अब यहाँ पे दोस्तों बंदर बनने लगा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब हमारा क्या हो गया, पहला वाला गलत हो गया। और यहाँ पे फिर दूसरा कहा कुछ मानव बंदर हैं, मानव का कुछ हिस्सा दोस्तों यानी कि वानर है दोस्तों। तो ये बात दोस्तों सही कही गई है, तो ये हम इसको सत्य कर देंगे, इसको कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कि अब दोस्तों देखें तो हमने इसको क्या किया, हमने क्या किया, ये जो हमारा फर्स्ट निष्कर्ष था इसको हमने चेंज कर दिया, यानी कि इसको हम गलत साबित कर दिए और हमारा कथन भी हमारा गलत साबित नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में जब दोस्तों ऐसा बनता है तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर हम देंगे, यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 210 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 210 के बाद दोस्तों 211 नंबर, और 211 नंबर में दिया गया कि कोई भी गिटार वायलिन नहीं है। यहाँ पे गिटार बताया गया दोस्तों, गिटार का कह रहा कोई भी हिस्सा क्या है, वायलिन नहीं है। गिटार का कोई गिटार वायलिन नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया वायलिन। कोई भी गिटार जो होगा वो वायलिन नहीं है, गिटार का कोई भी हिस्सा हमने दोस्तों क्या कर लिया, वायलिन नहीं है। सभी वायलिन तार हैं, जितने भी वायलिन होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारे तार हो जाएंगे। सभी वायलिन हमारे क्या हो जाएंगे, तार बन जाएंगे। तो हमने सभी वायलिन को दोस्तों क्या कर दिया, यहाँ पे तार बना दिया, ये लीजिए। फिर कहा गया कोई तार धातु नहीं है, कोई भी तार हमारी क्या होगी दोस्तों, वो धातु नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे कोई भी तार को धातु नहीं बनाया, ये हो गया। अब हमारा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम हमारा बिल्कुल क्या हो गया, तैयार हो गया। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष में कहा गया कि सभी तार के वायलिन होने की संभावना है। जितने भी तार हैं उन सबके वायलिन होने की संभावना है। दोस्तों गलत कहा गया है, सभी तार हमारे वायलिन कैसे बन जाएंगे, तार का कुछ हिस्सा वायलिन बन रहा है। तो ऐसे ही जो उसने संभावना जताई है, ये तो संभावना बिल्कुल गलत जताई है, यानी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी कि सभी तार वायलिन नहीं हो सकते, तार का कुछ हिस्सा दोस्तों वायलिन हो सकता है, लेकिन सभी तार नहीं हो सकते। इसने गलत बताया है, तो हमने इसको क्या कर दिया, गलत कर दिया। फिर सेकंड निष्कर्ष में देखते हैं, कहा गया कुछ गिटार तार नहीं है। गिटार का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों तार नहीं है। इसका मतलब दोस्तों क्या कहा, गिटार का कुछ हिस्सा तार नहीं है। तो इसके कहने का मतलब है कुछ हिस्सा तार नहीं है और कुछ हिस्सा होंगे। तो यहाँ पे तो गिटार और तार का तो कोई आपस में संबंध ही नहीं हो रहा है, संबंध ही नहीं बन रहा दोस्तों। तो गिटार और तार तो बहुत दूर दूर हैं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे भी इसको गलत करेंगे। यानी कि देखें तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन हमारा यहाँ पे दोस्तों हमारा बी में दिया गया है। इसलिए दोस्तों 211 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा 212 नंबर में दिया गया है। कहा गया कि कोई भी कबूतर कपोत नहीं है। अब यहाँ पे कह दिया कबूतर का कोई भी हिस्सा, कबूतर हमने बना दिया, कोई भी कबूतर कपोत नहीं है। कबूतर का कोई भी हिस्सा कह रहा कपोत नहीं है, तो कबूतर और इधर हमने बना दिया दोस्तों कपोत, यानी कि इनका कोई भी हिस्सा आपस में संपर्क नहीं कर रहा है, यानी कोई भी कबूतर कपोत नहीं है, तो हमने बना दिया। अब अगर देखें तो फिर अगले स्टेप में कहा गया कि सभी कपोत ओरिएंटल रोलर हैं। सभी कपोत, जितने भी ये कपोत होंगे, ये सब का सब दोस्तों क्या हैं, ओरिएंटल रोलर हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों ओरिएंटल रोलर, ओरिएंटल हमने बना दिया रोलर, ठीक है, ये हो गया।
सभी कपोत हमारे क्या हो जाएंगे, ओरिएंटल रोलर हो जाएंगे। अब निष्कर्ष में देखें तो कहा गया है कि कोई भी कबूतर ओरिएंटल रोलर नहीं है। कोई भी कबूतर, कबूतर का कह रहा कोई भी हिस्सा, कह रहा कबूतर का कोई भी हिस्सा, कोई भी कबूतर ओरिएंटल रोलर नहीं है। कबूतर का कोई भी हिस्सा कह रहा है ओरिएंटल रोलर नहीं है। तो ये बात दोस्तों सही कही गई है, कबूतर का कोई भी हिस्सा ओरिएंटल रोलर नहीं बन रहा है। तो यानी कि ये बात उसने यानी सही कही गई, कबूतर का कोई भी हिस्सा ओरिएंटल रोलर नहीं है, सही कहा है। फिर कहा गया कुछ ओरिएंटल रोलर कपोत हैं, कह रहा कुछ ओरिएंटल रोलर, कह रहा ओरिएंटल रोलर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, कपोत है। तो ये भी बात दोस्तों सही कही गई, ओरिएंटल का कुछ हिस्सा दोस्तों कपोत हो रहा है ना, तो ये भी बात दोस्तों क्या हो गई, यहाँ पे सत्य हो गई। अब अगर यहाँ पे हम देखें दोस्तों थोड़ा सा, अब हमारा फिर यहाँ पे कथन के अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम अलग बनेगा और यहाँ पे एक ऑप्शन गलत बन जाएगा। तो अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो अगर हम डायग्राम को इस प्रकार बना दें, अब हम डायग्राम इस प्रकार बना रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने कबूतर लिख दिया, कबूतर ये हमारा हो गया। यहाँ पे सबसे पहले कहा गया कोई भी कबूतर कपोत नहीं है, तो कबूतर का कोई भी हिस्सा हमने कपोत नहीं बनाया, तो ये हमारा इस प्रकार हो गया। फिर कहा गया कि सभी कपोत ओरिएंटल रोलर हैं, जितने भी कपोत हैं वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारे ओरिएंटल रोलर हो जाएंगे। ओरिएंटल हमारे क्या हो गए, ये ओरिएंटल रोलर हो गए, ओरिएंटल यहाँ पे रोलर हो गए। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब निष्कर्ष में आते हैं, इस सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कोई भी कबूतर ओरिएंटल रोलर नहीं है, तो ओरिएंटल रोलर का कबूतर कुछ हिस्सा बन रहा है, यानी कबूतर का कुछ हिस्सा ओरिएंटल रोलर बन रहा है दोस्तों। तो हमारे क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इसने गलत कह दिया, तो यानी कि यहाँ तो कह रहा कोई नहीं है, तो यहाँ पे तो कुछ बन रहा है ना इस जगह पे देखिए, तो ये गलत हो गया। अब कहा गया कुछ ओरिएंटल रोलर कपोत हैं, ओरिएंटल रोलर का कुछ हिस्सा दोस्तों कपोत है, तो ये बात दोस्तों यहाँ पे सही कही, ओरिएंटल रोलर का कुछ हिस्सा दोस्तों कपोत हो रहा है, ये सत्य है। तो अब हमारा जो सेकंड निष्कर्ष के सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा ये बन गया दोस्तों। तो यहाँ पे देखें तो केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 212 का बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 212 के बाद दोस्तों 213 और 213 नंबर में दिया गया कि सभी फ्रेम पैनल हैं, जितने भी फ्रेम होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारे पैनल हो जाएंगे। तो हमने सभी फ्रेम को पैनल बना दिया। कोई पैनल स्क्रीन नहीं है, कोई भी पैनल का कोई भी हिस्सा दोस्तों यहाँ पे कह रहा पैनल का कोई भी हिस्सा पैनल का कोई भी हिस्सा स्क्रीन नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिख लेंगे, स्क्रीन। पैनल का कोई भी हिस्सा दोस्तों क्या है, वो स्क्रीन नहीं है, तो हमने पैनल और स्क्रीन को कोई संपर्क ही नहीं बनाया। अब अगर हम निष्कर्ष में देखें तो कहा गया कुछ फ्रेम स्क्रीन है, फ्रेम का कह रहा कुछ हिस्सा स्क्रीन है दोस्तों, गलत कहा गया है, फ्रेम और स्क्रीन का तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा, तो गलत हो गया। फिर कहा गया कोई स्क्रीन पैनल नहीं है, कह रहा स्क्रीन का कोई भी हिस्सा पैनल नहीं है, तो ये बात दोस्तों सत्य कही गई है, स्क्रीन का कोई भी हिस्सा दोस्तों क्या है, पैनल नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, यानी कि 213 का हमारा ए ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 213 के बाद दोस्तों 214 नंबर, और 214 नंबर में हमारा दिया गया, कहा गया है कि सभी फूल पंखुड़ी हैं, जितने भी फूल होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, पंखुड़ी बन जाएंगे। हमने सभी फूल को यहाँ पे पंखुड़ी कर दिया, हमने सभी फूल को यहाँ पे क्या बना दिया दोस्तों, पंखुड़ी बना दिया। अब फिर कहा गया कि कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं है, कोई भी पंखुड़ी हमारी जो है वो क्या नहीं है, गुलाब नहीं है, तो हमने पंखुड़ी और गुलाब से कोई संबंध ही नहीं बनाया, यानी कि कोई भी पंखुड़ी हमारी गुलाब नहीं हो जाएगी। अब अगर हम निष्कर्ष यहाँ पे देखें तो हमारा फर्स्ट निष्कर्ष में कहा गया कि सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, सभी पंखुड़ियाँ, जितनी भी पंखुड़ियाँ हैं कह रहा वो सबका सब फूल है, तो गलत कह दिया दोस्तों, पंखुड़ी का कुछ हिस्सा फूल हो रहा है, इसमें तो कह दिया सभी पंखुड़ी फूल हैं, उल्टा कह दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाए। अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे सेकंड में देखें तो सेकंड में कहा गया कोई गुलाब फूल नहीं है, कह रहा कोई भी गुलाब जो है फूल नहीं है, तो ये बात दोस्तों सही कही गई, फूल और गुलाब में तो कोई संबंध नहीं है, यानी कि सत्य कहा गया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा केवल निष्कर्ष यानी कि सेकंड अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन हमारा दिया गया डी पे, तो केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है या अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 214 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 214 के बाद दोस्तों 215 नंबर, और 215 नंबर में हमारा दिया गया है, कहा गया कि यह परीक्षा बहुत सरल थी, यानी कि यह परीक्षा क्या थी दोस्तों, बहुत सरल थी। फिर कहा गया जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र सरल था। अब निष्कर्ष में कहा गया है कि राहुल ने कल जीव विज्ञान की परीक्षा दी थी,
अपर्याप्त जानकारी, असत्य, सत्य, निश्चित रूप से असत्य। तो यहाँ पे हमको इन कथन के अकॉर्डिंग हमको निष्कर्ष में बताना है कि क्या सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहा गया यह परीक्षा बहुत सरल थी, जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र सरल था। तो राहुल ने कल जीव विज्ञान की परीक्षा दी थी। तो यानी कि इस कथन का मतलब जो निष्कर्ष दिए गए हैं दोस्तों, ये अपर्याप्त कहलाएंगे। क्या होंगे? अपर्याप्त जानकारी है हमको इसका आंसर देने के लिए। यानी कि देखें तो हमारा कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब दोस्तों कैसे मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए यहाँ पे कहा गया कि यह परीक्षा बहुत सरल थी, ठीक है, परीक्षा तो सरल हो गई। फिर कहा गया जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र सरल था, यहाँ भी बता दिया कि जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र सरल था। फिर कहा गया राहुल ने कल जीव विज्ञान की परीक्षा दी थी। अब नीचे इसको और भी कुछ देना चाहिए, तब जाके हम इसमें सत्य सत्य की जानकारी कुछ दे पाते ना। अब ऐसे कैसे हम दे पाएँ कि इसमें क्या बता पाएँ कि क्या सत्य है क्या गलत है? तो इसका मतलब अपर्याप्त जानकारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 215 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 215 के बाद दोस्तों 216 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि सभी पुलिस पुरुष हैं। जितने भी पुलिस हैं वो सबका सब दोस्तों क्या है? पुरुष हैं। सभी पुलिस, यानी कि ये जितने भी पुलिस हैं, मान लीजिए हमने ये क्या किया, सभी पुलिस को क्या कर दिया? सभी पुलिस हमारे क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। तो ये मान लीजिए पुलिस हो गया। अब पुलिस का सभी हिस्सा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कि पुरुष बन जाएगा। तो हमने ये बना दिया। फिर कहा गया कोई भी पुरुष साक्षर नहीं है। अब पुरुष का कोई भी हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? साक्षर नहीं होगा। तो हमने ये कर दिया, पुरुष का कोई भी हिस्सा साक्षर नहीं है। अब निष्कर्ष फर्स्ट अगर देखें तो कहा गया कि सभी पुलिस साक्षर नहीं है। सभी पुलिस, जितने भी पुलिस हैं, यहाँ पे कह रहा है कि सभी पुलिस साक्षर नहीं है। सभी पुलिस साक्षर नहीं है। अब यहाँ पे साक्षर और पुलिस का तो कोई संबंध नहीं है, कह रहा सभी पुलिस साक्षर नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो बात कही गई है दोस्तों, मतलब कि इसने कहा कि सभी पुलिस साक्षर नहीं है। तो बात दोस्तों सही है कि जितने भी पुलिस हैं वो सभी का सभी साक्षर नहीं है। तो ये बात दोस्तों सही कही गई है इसने। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बात हमारी सत्य हो जाएगी। सभी पुलिस साक्षर नहीं है। तो हाँ, पुलिस और साक्षर का कोई संबंध नहीं, तो यानी साक्षर ही नहीं है। फिर कहा गया कुछ पुरुष पुलिस हैं। कुछ पुरुष, पुरुष का कुछ हिस्सा कह रहा है पुलिस हैं। तो ये भी बात दोस्तों सत्य कही गई है। पुरुष का कुछ हिस्सा पुलिस हो जाएगा। हाँ, पुरुष का कुछ हिस्सा पुलिस बन भी तो रहा है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष हमारे सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड पालन करते हैं। अगर इनको गलत करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, गलत नहीं कर पाएंगे। अगर गलत करेंगे भी जबरदस्ती करके हम, तो हमारे क्या हो जाएगा? ये कथन चेंज हो जाएगा, डायग्राम भी चेंज बनेगा, तो कथन भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारे दोनों सही रहेंगे, यानी कि दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 216 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। फिर अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें 216 का हमारा कौन सा हुआ दोस्तों? डी ऑप्शन राइट हुआ। अब अगर हम दोस्तों देखें 216 के बाद दोस्तों 217 नंबर, 217 नंबर में यहाँ पे कहा गया कि कोई पेड़ बंजर नहीं है। पेड़ का कोई भी हिस्सा दोस्तों कह रहा है बंजर नहीं है। तो पेड़ और बंजर का हमने दूर कर दिया, यानी कोई भी पेड़ बंजर नहीं होगा, ठीक है। कुछ बंजर भूमि है। बंजर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है? वो भूमि है। तो हमने बंजर का कुछ हिस्सा भूमि बना दिया। ये बंजर का कुछ हिस्सा दोस्तों हमारा क्या हो गया? यहाँ पे भूमि हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो निष्कर्ष में कहा गया कुछ पेड़ भूमि है। पेड़ का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है? यहाँ पे भूमि है। तो पेड़ और भूमि का तो दोस्तों कोई संपर्क नहीं हो रहा, तो ये गलत हो जाएगा। पेड़ यहाँ, भूमि यहाँ, तो कोई संपर्क नहीं, तो गलत हो गया। फिर कहा गया कुछ बंजर पेड़ हैं। बंजर का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों क्या कह रहा? पेड़ हैं। तो यहाँ पे बंजर और पेड़ में तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों हमारे गलत हो रहे हैं। तो यहाँ पे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है। ऐसा ऑप्शन नंबर हमारा ए पे दिया गया है 217 का। ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट होगा। और बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि कोई कार बस नहीं है। कोई भी कार जो होगी वो बस नहीं है। तो अब यहाँ पे दोस्तों कार ये हो गई। अब कोई भी कार हमारी क्या हो जाएगी? बस नहीं है। तो हमने कार और बस का दूर कर दिया। कोई भी कार हमारी क्या हो जाएगी? बस नहीं है। फिर कहा गया सभी बसें हमारी बड़ी हैं। सभी बसें, जितने भी बस होंगी वो सबका सब हमारी क्या हो जाएंगी दोस्तों? बड़ी हो जाएंगी। सभी बसें क्या हो जाएंगी? बड़ी बन जाएंगी। जितनी भी बस हैं वो सबका सबको हमने क्या बना दिया दोस्तों? यहाँ पे हमने बड़ी बना दिया। फिर यहाँ पे हमने सभी बसों को क्या बना दिया दोस्तों? बड़ी बना दिया। अब अगर हम देखें निष्कर्ष में तो कहा गया कुछ कारें बड़ी हैं। कार का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा बड़ी हैं। तो ऐसा तो नहीं हो रहा दोस्तों, कुछ कारें बड़ी हैं, इसने गलत कहा है। कार का कोई भी हिस्सा दोस्तों यहाँ पे बड़ी नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसने कहा कुछ कारें बड़ी हैं, तो कार का कोई भी हिस्सा दोस्तों बड़ा नहीं दिख रहा है।
अब हम दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। कहा गया कुछ बसें कारें हैं, कुछ बसें कारें हैं। बस का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा कार है, तो ऐसा भी नहीं हो रहा, बस और कार से कोई संबंध ही नहीं बन रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हमने बता रखा है कि जब दोनों निष्कर्ष यानी जो गलत हो जाते हैं तो उनको हम कुछ नहीं करते हैं, वो गलत ही रहेंगे फिर। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों गलत हो गए हैं, तो कुल मिला के देखें तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऐसा ऑप्शन हमारा डी पे दिया गया है। इसलिए दोस्तों 218 का डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 219 नंबर, और 219 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, कहा गया कि सभी चोर महिलाएं हैं। जितने भी चोर होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या है, यहाँ पे महिलाएं हैं। तो यहाँ पे हमने सभी चोरों को क्या कर दिया, महिलाएं बना दिया। कोई महिला सभ्य नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे कह दिया कि कोई भी महिला जो है वो सभ्य नहीं है। यहाँ पे हमने सभी महिलाओं को सभ्य नहीं बना दिया, यानी कोई भी महिला सभ्य नहीं, तो हमने ये डायग्राम बना दिया। अब अगर हम देखें दोस्तों तो हमारे डायग्राम हो गया तैयार। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष में कहा गया कि सभी चोर असभ्य हैं। सभी चोर, जितने भी चोर हैं वो सबका सब दोस्तों असभ्य हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कहा गया सभी चोर असभ्य हैं, यानी कि असभ्य का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी चोर क्या है, ये सभ्य नहीं है, तो इसका मतलब सब चोर असभ्य तो हैं, यहाँ पे दिया गया है। यानी कि चोर जितने भी हैं वो सबका सब दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे बता देता कि अब फिर समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे कहा गया सभी चोर असभ्य हैं। अब सभी चोरों को क्या कह दिया इसने, असभ्य कह दिया। तो जितने भी चोर होंगे वो सबका सब अभी यहाँ पे असभ्य ही तो हैं, यानी कि सभ्य से अगर कुछ संपर्क हो जाता तो कुछ सभ्य बन जाते, लेकिन यहाँ पे तो अभी सबका सब असभ्य हैं। तो यानी बात ये दोस्तों कही गई है, सही कही गई है। फिर कहा गया कुछ महिलाएं चोर हैं, महिलाओं का कुछ हिस्सा कह रहा चोर है। ये भी बात दोस्तों बिल्कुल क्या कही गई, सही कही गई है। कुछ महिलाएं यानी महिलाओं का कुछ हिस्सा दोस्तों तो चोर है, यानी कि बात बिल्कुल सत्य कही गई। अब दोस्तों दोनों सही हो गए। अब दोनों को गलत करने का अगर हम प्रयास करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इसके अपोजिट बोल करके इसको गलत करेंगे। तो अपोजिट जब बोलेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, हम अलग डायग्राम बनेगा, और अलग डायग्राम बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कथन चेंज हो जाएंगे। यानी कि कथन हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम इसको यानी कि देखिए दो का दोनों हमारे दोनों राइट हो जाएंगे, यानी इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो है ये वही रहेगा। यानी कि देखें तो निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड यानी कि दोनों अनुसरण करते हैं। 219 का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखें तो कुल मिला के फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। 219 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 219 के बाद दोस्तों अगर 220 नंबर देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ ऑटो स्कूटर हैं। ऑटो का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कूटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऑटो का कुछ हिस्सा क्या कर दिया, स्कूटर कर दिया। सभी स्कूटर साइकिल हैं। अब जितने भी स्कूटर होंगे वो सबका सब दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे साइकिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने सभी स्कूटरों के यहाँ पे दोस्तों क्या कर दिया, यहाँ पे हमने साइकिल बना दिया। अब अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा इसको हम सही से लिख देते हैं दोस्तों, सभी स्कूटर हमारे क्या बन गए हैं दोस्तों, ये साइकिल बन गए हैं। तो हमने सभी स्कूटरों को साइकिल बना दिया। अब निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कुछ ऑटो साइकिल हैं। ऑटो का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा साइकिल है, तो हाँ दोस्तों ऑटो का कुछ हिस्सा साइकिल हो रहा है, तो ये बात दोस्तों क्या हो जाएगी, बिल्कुल राइट हो जाएगी। फिर कहा गया कोई भी स्कूटर ऑटो नहीं है। कोई भी स्कूटर कह रहा ऑटो नहीं है, स्कूटर का तो कुछ हिस्सा दोस्तों ऑटो हो रहा है, तो ये बात दोस्तों यहाँ पे गलत कही गई है। तो देखें तो यहाँ पे कुल मिलाकर केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 220 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 220 के बाद 221 नंबर, और यहाँ पे जो दिया गया है कहा गया कि कोई सीट कुशन नहीं है। कोई भी सीट का कह रहा कोई भी हिस्सा दोस्तों क्या है, कुशन नहीं है, तो हमने कोई भी सीट को कुशन नहीं कर दिया। फिर कहा गया कुछ कुशन तकिया हैं। कुछ कुशन का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, यहाँ पे तकिया है, तो हमने कुशन का कुछ हिस्सा दोस्तों तकिया कर दिया। अब हम निष्कर्ष में देखते हैं। निष्कर्ष में जो कहा गया है कुछ सीटें तकिया हैं। सीट का कह रहा कुछ हिस्सा तकिया, तो सीट और तकिया तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा, तो ये गलत कहा गया। फिर अगर देखें कुछ कुशन सीट हैं, कुशन का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा सीट है, तो यहाँ पे तो कोई संपर्क नहीं हो रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखें तो दोस्तों ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी 221 का ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बनेगा। और बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग 222 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया गया है सभी मैट गलीचे हैं। जितने भी मैट हैं ये सबका सब दोस्तों हमारे क्या हैं, यहाँ पे गलीचे दिए गए, तो हमने सबका सबको क्या कर दिया, गलीचे बना दिया। फिर कहा गया कोई कपड़ा एक गलीचा नहीं है। कोई भी कपड़ा कह रहा गलीचा नहीं है,
तो कपड़ा का कोई हिस्सा गलीचा नहीं बनेगा, तो हमने यहाँ पे कपड़ा को क्या कर दिया दोस्तों, हमने अलग कर दिया। यहाँ पे हमारा ये क्या है दोस्तों, ये कपड़ा है, कपड़ा और गलीचे में कोई संपर्क नहीं है। फिर निष्कर्ष में अगर देखें तो कहा गया कुछ मैट कपड़े हैं, मैट का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, यहाँ पे कपड़ा है, तो मैट और कपड़े का तो कोई संपर्क नहीं हो रहा, इसलिए दोस्तों ये गलत हो गया। फिर कहा गया कुछ गलीचे मैट हैं, गलीचे का कह रहा कुछ हिस्सा मैट है, दोस्तों ये बात बिल्कुल सही कही गई है। गलीचे का इतने सारे गलीचे हैं, उसका कुछ हिस्सा दोस्तों अंदर मैट है, तो ये बात दोस्तों सत्य कही गई है। अगर इसको हम गलत करने का प्रयास करेंगे सत्य वाले को, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कथन चेंज हो जाएगा और इसको हम गलत नहीं कर पाएंगे। यानी कि देखें तो केवल निष्कर्ष हमारा सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 222 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 222 के बाद दोस्तों हमारा 223 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कुछ खरगोश बिल्लियां हैं। अब यहाँ पे अगर हम खरगोश का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बना दें, बिल्ली बना दें, खरगोश का कुछ हिस्सा हमने क्या बना दिया, ये बना दिया बिल्ली। फिर कहा गया कि सभी बिल्लियां बंदर हैं, जितनी भी बिल्ली हैं वो सबका सब दोस्तों हमारी क्या हो जाएंगी, बंदर बन जाएंगे। तो हमने सभी बिल्लियों को क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे बंदर बना दिया। अब निष्कर्ष में अगर देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ खरगोश बंदर हैं, खरगोश का कह रहा कुछ हिस्सा क्या है, बंदर है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा खरगोश का कुछ हिस्सा बंदर बन रहा, तो यानी ये बात बिल्कुल दोस्तों क्या हो गई, सत्य हो गई। फिर कहा गया कोई बिल्ली खरगोश नहीं है, कोई भी बिल्ली खरगोश नहीं है, बिल्ली का कुछ हिस्सा दोस्तों खरगोश बन रहा, तो ये बात दोस्तों यहाँ पे गलत कही गई है। अब अगर हम पहले निष्कर्ष को जो हमारा सत्य हुआ है उसको गलत करने का प्रयास करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चित्र अलग बन जाएगा, कथन डिफरेंट होने लगेंगे, कथन हमारा चेंज हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हम इसको गलत नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये पहला हमारा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 223 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 223 के बाद दोस्तों 224 नंबर, और यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है कोई पशु शेर नहीं है, कोई भी जो पशु होगा, अब यहाँ पे हमने मान लिया ये पशु बना दिया, अब कह रहा कोई भी पशु जो है, पशु का कोई भी हिस्सा कह रहा शेर नहीं है, तो हमने पशु और शेर को अलग अलग बना दिया, ये हो गया। फिर कहा गया कि सभी शेर मांसाहारी हैं, जितने भी शेर होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या है, हमारे मांसाहारी हैं, मांसाहारी हो गए, सभी शेर हमारे क्या हो गए दोस्तों, मांसाहारी हो गए। अब अगर हम निष्कर्ष में देखें तो कहा गया कुछ शेर पशु हैं, कुछ शेर, शेर का कुछ हिस्सा कह रहा पशु है, तो शेर और पशु में तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर हम सेकंड निष्कर्ष देखें दोस्तों, तो सेकंड में कहा गया कुछ पशु मांसाहारी हैं, पशु का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा, कुछ पशु हमारे क्या हो जाएंगे, यानी कि कुछ पशु मांसाहारी हैं, पशु का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा मांसाहारी है, तो पशु और मांसाहारी का भी कोई दोस्तों संपर्क नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारा कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। 224 का हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों 224 बाद दोस्तों 225 नंबर, और यहाँ पे जो हमारा दिया गया है कि सभी वर्ष दिनांक हैं, जितने भी वर्ष होंगे वो सबका सब दोस्तों हमारे क्या बन जाएंगे, सबका सब हमारे दिनांक बन जाएंगे, सभी वर्ष हमारे क्या बन गए दोस्तों, ये दिनांक बन गए। फिर कहा गया कोई भी दिनांक दिन नहीं है, कोई भी दिनांक, दिनांक का कोई भी हिस्सा दोस्तों क्या है, दिन नहीं है, तो दिनांक का कोई भी हिस्सा कह रहा दिन नहीं है, हमने दिन बना दिया दोस्तों, गलत बना दे रहे हैं डायग्राम, थोड़ा सा इसको सही करते हैं। कहा गया है यहाँ पे सभी कोई भी दिनांक दिन नहीं है, तो दिनांक का कोई भी हिस्सा दोस्तों क्या है, दिन नहीं है, तो हमने ये अलग कर दिया, ये तो हो गया हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे निष्कर्ष में देखें, कहा गया कुछ वर्ष दिन है, वर्ष का कुछ वर्ष क्या है, यहाँ पे दिन है, तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया कुछ वर्ष दिन है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या कहा गया, ये गलत कहा गया, कुछ वर्ष दिन है, इसने ये बात कही है, तो ये तो बात गलत कह दिया गया। तो सभी वर्ष दिनांक है ना, ये दिन है या दिनांक है, अच्छा दिन हमारे इधर दिया गया दोस्तों, यहाँ पे कहा कुछ वर्ष दिन है, तो वर्ष और दिन का तो यहाँ पे दोस्तों कोई संपर्क ही नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तो तुरंत ही गलत इसको हम कर देंगे, वर्ष और दिन का कोई संपर्क नहीं, इसलिए दोस्तों तुरंत क्या करेंगे, गलत करेंगे। अगला देखेंगे, फिर कहा गया कोई भी दिन दिनांक नहीं है, कोई भी दिन दिनांक नहीं है, ये बात दोस्तों सही कही गई, दिन का कोई भी हिस्सा दिनांक नहीं है, यानी कि ये बात सत्य हो गई। तो देखें तो केवल निष्कर्ष हमारा सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि तर्कसंगत है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 225 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 225 के बाद दोस्तों 226 नंबर, और यहाँ पे जो दिया गया कहा गया है कि कोई भी गिलास पैडल नहीं है, कोई भी गिलास जो है पैडल नहीं है। अब यहाँ पे गिलास हम बनाएंगे, अब गिलास का कोई भी हिस्सा दोस्तों हम क्या कर देंगे, पैडल नहीं है, तो हम पैडल को ये अलग कर देंगे, दोनों अलग अलग हो गए दोस्तों, गिलास और पैडल। अब हम
दोस्तों सेकंड कथन के जो दिया गया उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया सभी पैडल ब्रेक हैं, जितने भी पैडल हैं वो सबका सब दोस्तों क्या है, हमारे ब्रेक है। तो हमने सभी पैडल को क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे ब्रेक बना दिया, ये हो गया। अब अगर हम निष्कर्ष देखें तो कहा गया सभी ब्रेक पैडल हैं, जितने भी ब्रेक हैं वो कह रहा सबका सब पैडल हैं। दोस्तों गलत कह दिया गया, ब्रेक का कुछ हिस्सा पैडल हो रहा है, इसमें तो कह दिया सभी ब्रेक पैडल हैं, तो उल्टा कह दिया ना, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे कहा गया कुछ ब्रेक पैडल हैं, ब्रेक का कुछ हिस्सा कह रहा है पैडल है, तो ये बात दोस्तों यहाँ पे सही कही गई। ब्रेक इतने सारे ब्रेक हैं, उसका कुछ हिस्सा दोस्तों पैडल है, तो ये बात क्या हो गई, सत्य हो गई। तो 226 का देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड, केवल निष्कर्ष सेकंड संगत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 226 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 226 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 226 के बाद दोस्तों 227 नंबर, और 227 नंबर में हमारा दिया गया है, कहा गया कि कुछ पिन धातु हैं, पिन का कुछ हिस्सा, ये पिन का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बनेगा, हमारा धातु बनेगा। हमने पिन का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बना दिया, धातु बना दिया। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, पिन का कुछ हिस्सा हमने क्या बनाया, धातु बनाया। फिर कहा गया कुछ क्लिप धातु हैं, कुछ क्लिप, क्लिप का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या कह रहा, कुछ क्लिप धातु हैं, कुछ क्लिप, क्लिप का हमने कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे हमने धातु बना दिया। ये हमारा हो गया कुछ क्लिप हो गया, यहाँ पे धातु हो गया, ये हमारा दोस्तों क्या है, क्लिप है। अब हम निष्कर्ष में देखें तो कहा गया कुछ धातु पिन है, कुछ धातु, धातु का कुछ हिस्सा दोस्तों पिन है, बिल्कुल बात सही कही गई, धातु का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे पिन बन रहा है। अब फिर कहा गया कुछ पिन क्लिप हैं, कुछ पिन क्लिप हैं, तो पिन और क्लिप का कोई संपर्क नहीं हो रहा, इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि पालन करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 227 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बनेगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 227 के बाद दोस्तों 228 नंबर, और यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कुछ इंजीनियर बहुत चालाक हैं, कुछ इंजीनियर जो हैं बहुत चालाक हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने ये इंजीनियर बना दिया, इंजीनियर। अब इंजीनियर का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा बहुत चालाक है, तो हमने यहाँ पे चालाक लिख दिया। इंजीनियर का ये कुछ हिस्सा हमने क्या बना दिया दोस्तों, चालाक बना दिया। फिर अगला कहा गया है सुमन इंजीनियर के दूसरे वर्ष में पढ़ रही है, यानी अब दोस्तों सुमन जो है इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष में पढ़ाई, तो दोस्तों इंजीनियरिंग के अंदर सुमन जाएगी ना, तो हम सुमन को क्या कर देते हैं, यहाँ पे इंजीनियर के अंदर कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा। अब अगर यहाँ पे हम निष्कर्ष में पढ़ें तो निष्कर्ष में हमारा कहा गया पहला निष्कर्ष सुमन बहुत चालाक है, सुमन जो है कह रहा बहुत चालाक है, तो सुमन और चालाक का तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे 228 में दिया गया सुमन का भविष्य उज्ज्वल है। अब यहाँ पे सुमन का भविष्य क्या है दोस्तों, उज्ज्वल है, तो यहाँ पे सुमन और उज्ज्वल का शब्द यहाँ पे दिया ही नहीं गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया सुमन का भविष्य उज्ज्वल है, तो सुमन तो है लेकिन उज्ज्वल शब्द यहाँ पे कहीं पे हमारा डायग्राम में दिख ही नहीं रहा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमारा रंग हो जाएगा, यानी कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ना तो फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। 228 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और आप एक क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि सभी फोन पत्थर हैं, तो हम दोस्तों क्या करते हैं, सभी फोनों को क्या बना देते हैं, पत्थर बना देते हैं। जितने भी फ़ोन हैं, मान लीजिए सारे फ़ोन हैं, ये सबका सब फ़ोन, सारे फ़ोन क्या हो जाएंगे, सभी फ़ोन क्या बन जाएंगे, पत्थर बन जाएंगे। तो हमने सभी फ़ोनों को क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे पत्थर बना दिया। यहाँ पे मान लीजिए कि ये पत्थर हो गया, थोड़ा सा ये गलत बन गया दोस्तों, ये ऐसा होना चाहिए, पत्थर मान लीजिए कि ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों कहा गया कुछ पत्थर रस्सियाँ हैं, पत्थर का कुछ हिस्सा, ये पत्थर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, रस्सी है, तो हमने यहाँ पे पत्थर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बना दिया, रस्सी बना दिया। फिर कहा गया सभी रस्सियाँ खिड़की हैं, जितनी भी रस्सी हैं वो सब का सब दोस्तों हमारी क्या हो जाएंगी, खिड़की हो जाएंगे, तो हमने सबका सब रस्सियों को क्या बना दिया दोस्तों, खिड़की बना दिया। अब अगर देखें तो यहाँ पे हम डायग्राम एक तरीके से और भी बना सकते हैं, तो हम डायग्राम उस प्रकार ही बना लेते हैं। कहा गया कि सभी फ़ोन पत्थर हैं, जितने भी फ़ोन हैं वो सबका सब दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया, पत्थर हैं, तो हमने सभी फ़ोनों को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे पत्थर बना दिया, तो ये हो गया पत्थर। अब अगर दूसरी बातों में देखें तो कहा गया है कुछ पत्थर रस्सियाँ हैं। अब पत्थर का कुछ हिस्सा रस्सी है, तो मान लीजिए यहाँ से हमने पत्थर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या कर दिया, ये रस्सी बना दिया, ठीक है। अब आगे कहा गया है कि कुछ पत्थर रस्सियाँ हैं, कुछ पत्थर रस्सियाँ हैं। फिर कहा गया सभी रस्सियाँ खिड़की हैं, जितनी भी रस्सी होंगी वो सबका सब दोस्तों क्या हैं, खिड़की हैं, तो हमने सभी रस्सियों को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे खिड़की बना दिया, सभी रस्सियों को हमने ये खिड़की कह लिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम निष्कर्ष में आते हैं, पहला निष्कर्ष देखते हैं, तो पहला निष्कर्ष में कहा गया कुछ फ़ोन खिड़की हैं,
कह रहा फ़ोन का कुछ हिस्सा दोस्तों खिड़की है, तो फ़ोन और खिड़की का कोई संपर्क नहीं है, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो गया। अब अगर हम दूसरे फिगर के अकॉर्डिंग देखें, कह रहा कुछ फ़ोन खिड़कियाँ हैं, तो कुछ फ़ोन खिड़कियाँ हैं, तो यहाँ पे फ़ोन का कुछ हिस्सा दोस्तों, यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये फ़ोन का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो रहा है, खिड़की हो रहा है, तो ये यहाँ पे सत्य हो जाएगा इस अकॉर्डिंग। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कहा गया कुछ खिड़कियाँ पत्थर हैं, कुछ खिड़कियों का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, पत्थर है। तो यहाँ पे अगर सेकंड डायग्राम में देखते हैं दोस्तों, खिड़की का कुछ हिस्सा दोस्तों ये पत्थर बन रहा है, ये देखिएगा यहाँ पे खिड़की का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो रहा है, पत्थर बन रहा है। अब हम सेकंड डायग्राम में देखें तो खिड़की का कुछ हिस्सा पत्थर यहाँ भी दोस्तों बन जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा पूरा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। अब हम आते हैं थर्ड निष्कर्ष पे। यहाँ पे कहा गया कुछ फ़ोन खिड़कियाँ नहीं हैं, कुछ फ़ोन खिड़कियाँ नहीं हैं और कुछ होंगे भी। यहाँ पे कहा गया कुछ फ़ोन खिड़कियाँ नहीं हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें कुछ फ़ोन खिड़कियाँ नहीं हैं, तो यहाँ पे इसने जो कहा गया कुछ फ़ोन खिड़कियाँ नहीं हैं, तो ये बात दोस्तों सत्य कही गई है। फ़ोन का कुछ हिस्सा कह रहा कुछ फ़ोन खिड़कियाँ नहीं है, फ़ोन और खिड़की का तो कोई संपर्क नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों बात सत्य कही गई है। अब अगर यहाँ पे देख लें कुछ फ़ोन खिड़कियाँ नहीं हैं, तो यहाँ पे अगर देखें कुछ फ़ोन का कुछ हिस्सा तो दोस्तों खिड़की हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये गलत कह रहा है, इस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे गलत हो गया। तो अब अगर हम फिर फोर्थ निष्कर्ष देखते हैं, तो यहाँ पे कहा गया कि सभी खिड़कियाँ रस्सियाँ हैं, जितनी भी कह रहा खिड़की हैं वो सब का सब रस्सी हैं, ये सारी खिड़कियाँ रस्सी हो जाएंगी, यानी कि खिड़की हमारा रस्सी के अंदर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो रहा दोस्तों, ये गलत कह रहा है। अगर यहाँ हम सेकंड डायग्राम में भी देखें तो वही काम हो रहा है, सभी खिड़कियाँ रस्सी नहीं हैं दोस्तों, कुछ खिड़कियाँ रस्सी हैं, तो यहाँ भी ये गलत हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें दोस्तों, तो ये निष्कर्ष जो हमारा सेकंड है, ये निष्कर्ष सेकंड तो हमारा पूरी तरीके से अनुसरण करता है, यानी कि दोनों में सत्य है, दोनों डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी देखें तो निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये हमारा इसमें सी में अगर देखें तो ये तो हमारा इतनी बात क्लियर हो गई, सेकंड अनुसरण करता है। अब अगर हम देखें पहला और तीसरा में देख लें, पहला या तो फर्स्ट या तो सेकंड हमारा, या तो फर्स्ट या तो थर्ड हमारा सही होगा, केवल फर्स्ट या थर्ड में कोई एक। अब दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा, फर्स्ट अगर देखेंगे पहले वाले के अकॉर्डिंग तो पहला गलत हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। दूसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे पहला सत्य हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। ये पहला हमारा फिगर का था, ये हमारा दूसरा फिगर का था। तो अब दोस्तों देखें तो हमारा कुल मिला के सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी, केवल फर्स्ट या थर्ड में कोई एक हो जाएगा, उसके बाद सेकंड हमारा अनुसरण करता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो से साथ हमारे सीरीज से जुड़ना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 230 नंबर, और 230 नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ दोस्तों दिया गया है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में देखें तो कहा गया कुछ बेंचिस ऑटो हैं, बेंचिस का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा ऑटो हैं, तो हमने बेंचिस का ये कुछ हिस्सा क्या बना दिया, यहाँ पे ऑटो बना देते हैं। बेंचिस का कुछ हिस्सा हमने दोस्तों यहाँ पे बना दिया ऑटो, तो ये हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों अगर देखें तो सभी बक्से ऑटो हैं, जितने भी बक्से होंगे वो सबका सब क्या हो जाएंगे हमारे दोस्तों आटे हो जाएंगे, ऑटो हो जाएंगे, सभी बक्से हमारे ऑटो हो जाएंगे। तो बक्से के ऑटो के अंदर हमारा बक्सा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा गया सभी कलम बेंचिस हैं, जितनी भी कलम होंगी ये सारी कलम क्या हो जाएंगी, बेंचिस हैं, तो सभी कलम हमने बेंचिस के अंदर कर दिया। अब अगर हम देखें निष्कर्ष फर्स्ट में कहा गया कुछ बेंचिस बक्से हैं, कुछ बेंचिस का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा है बक्से हैं, तो बेंचिस और बक्सों का तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा, तो ये क्या है दोस्तों यहाँ पे गलत कह रहा, तो हमने क्या इसको गलत कर दिया। फिर कहा गया कोई कलम ऑटो नहीं है, कोई भी कलम ऑटो नहीं है, तो कलम का दोस्तों और ऑटो का करा कोई भी कलम क्या है, ऑटो नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जो कहा है कोई कलम ऑटो नहीं है, तो कलम और ऑटो का कोई संबंध नहीं बन रहा है, इसलिए दोस्तों ये बात सत्य कही गई है, कोई भी कलम हमारा ऑटो नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर कहा गया कुछ बक्से बेंचिस हैं, बक्से का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा बेंचिस है, कुछ बक्से बेंचिस हैं, तो दोस्तों यहाँ बक्सा और बेंचिस का तो कोई संपर्क नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हमने बता रखा है कि जब जो हमारा सही होता है उसको हम गलत करने का प्रयास करते हैं। तो अगर यहाँ पे कहा गया कोई कलम ऑटो नहीं है, तो हम कहते हैं कुछ कलम ऑटो हैं, तो इस कलम को हम क्या कर देंगे,
इसको हम थोड़ा सा और ऐसे करके डायग्राम बना लेंगे, यानी कलम का ऐसा हिस्सा बना लेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, ऑटो में होने लगेगा। तो ये हमारा कथन भी नहीं चेंज होगा और हमारा डायग्राम भी बन जाएगा, यानी कि हम निष्कर्ष को गलत साबित कर देंगे। तो पहला तो हमारा गलत था, इसको टच ही नहीं करना था। थर्ड हमारा गलत था, उसको भी नहीं टच करना था। लेकिन जो हमारा सेकंड जो सही हुआ, इसको गलत करने का जब प्रयास करेंगे तो ये डायग्राम कलम वाला मान लीजिएगा हमने यहाँ से बना दिया अगले स्टेप में, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, कोई कलम ऑटो नहीं है तो कलम का कुछ हिस्सा दोस्तों ऑटो होने लगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, और हमारा कथन भी चेंज नहीं हुआ है। तो कुल मिला के ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब देखें दोस्तों, तो हमारे तीनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, यानी कि तीनों में से एक भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 230 का एक के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 231 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी तार पुस्तक हैं, जितने भी तार होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या है, पुस्तक है। तो सभी तार को हमने क्या बना दिया दोस्तों, पुस्तक बना दिया। फिर कहा गया है सभी प्लेट्स पुस्तकें हैं, सभी प्लेट्स पुस्तक हैं, जितने भी प्लेट्स हैं वो सबका सब दोस्तों क्या है, पुस्तक हैं। सभी प्लेट्स क्या हैं दोस्तों, पुस्तक हैं। तो पुस्तक के अंदर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लेट्स आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने ये प्लेट बना दिया, सभी प्लेट हमने पुस्तक बना दिया, ठीक है, सभी प्लेट्स पुस्तकें हैं। फिर कहा गया कुछ वायलेट प्लेट्स हैं, कुछ वायलेट का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, प्लेट है। अब दोस्तों अगर हम देखें तो वायलेट का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, प्लेट है। तो अगर यहाँ से हमने डायग्राम ये बना दिया, वायलेट का कुछ हिस्सा हमने प्लेट बना दिया, वायलेट लिख दिया और इसका कुछ हिस्सा हमने प्लेट कर दिया। अब निष्कर्ष में कहा गया कुछ तार प्लेट्स हैं, कुछ तार का कुछ हिस्सा दोस्तों प्लेट है। तो तार और प्लेट का तो कोई संबंध नहीं हो रहा दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको गलत कर दिया। फिर कहा गया कुछ पुस्तकें तार हैं, पुस्तक और तार, कुछ पुस्तकें क्या हैं, तार हैं। तो ये बात दोस्तों सही कही गई, पुस्तक का कुछ हिस्सा दोस्तों तार बन रहा, सत्य है। फिर कहा गया कुछ पुस्तकें वायलेट हैं, पुस्तक का कह रहा कुछ हिस्सा वायलेट है, तो ये भी बात दोस्तों सही कही गई, पुस्तक का कुछ हिस्सा क्या है, वायलेट है। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे 2 और 3 क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के सत्य बन जाएंगे, यानी राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। केवल 2 और 3 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, 231 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट होगा। और बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों 232 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कहा गया है कि सभी कुर्सियाँ खिड़की हैं। अब दोस्तों जितनी भी कुर्सी दी गई होंगी वो सारी कुर्सियाँ हमारी क्या हैं, सभी कुर्सियाँ क्या हैं दोस्तों, यहाँ पे खिड़की दी गई हैं। तो यहाँ पे हमने सभी कुर्सी को हमने क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे खिड़की बना दिया, सभी कुर्सी हमारी खिड़की हो गई। यदि कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, अब कहा गया कोई भी खिड़की क्या है, वो क्या नहीं है, दरवाजा नहीं है। तो खिड़की और दरवाजा का कोई संबंध नहीं होगा, तो हमने इनको क्या कर दिया, अलग बना दिया। निष्कर्ष में कहा गया कुछ कुर्सियाँ दरवाजे हैं, कुर्सियों का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, दरवाजा है। कुर्सी और दरवाजा का तो कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है, कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं, दोस्तों ये बात सत्य कही गई है। तो देखें तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 232 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 232 के बाद दोस्तों 233 नंबर, और यहाँ पे दिया गया कुछ स्मारक घड़ियाँ हैं, कुछ स्मारक, मान लीजिए ये स्मारक हैं, ये कुछ स्मारक जो हैं, इन कुछ स्मारक क्या बन जाएंगी, घड़ियाँ बन जाएंगी। तो हमने स्मारक का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बना दिया, घड़ियाँ बना दिया। कोई भी घड़ी समय नहीं है, अब कह रहा कोई भी घड़ी जो है वो समय नहीं है, तो हमने घड़ी और समय का कोई अंतराल ही मतलब संपर्क ही नहीं किया, तो ये हो गया। अब अगर हम निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में कहा गया है कोई भी स्मारक समय नहीं है, कोई भी स्मारक जो होगा वो समय नहीं है। दोस्तों बात बिल्कुल सत्य कही गई, स्मारक और समय का कोई भी क्या है, अंतराल नहीं, कोई भी स्मारक समय नहीं है, सत्य कहा गया है। फिर कहा गया कि सभी घड़ियाँ स्मारक हैं, जितनी भी घड़ियाँ हैं वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, स्मारक हैं। गलत कह दिया, घड़ियों का कुछ हिस्सा दोस्तों स्मारक हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा, तो ये बात दोस्तों गलत कही गई है। तो देखें दोस्तों, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 233 का एक के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 33 के बाद हमारा 234 नंबर यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी दरवाजे चाबियाँ हैं, जितने भी दरवाजे बनेंगे दोस्तों, मान लीजिए दरवाजे हैं, ये सबका सब दरवाजे हमारे क्या बन गए दोस्तों, चाबी बन गए हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, सभी दरवाजे चाबी बन गए हैं, यहाँ पे हमने बना दिया सभी दरवाजे चाबियां हैं। फिर कहा गया सभी चाबियां बल्ले हैं, जितनी भी चाबी होंगी वो सबका सब दोस्तों क्या बन जाएगा, बल्ले बन जाएगा। तो हमने सभी चाबियों को क्या बना दिया दोस्तों, बल्ले बना दिया, या बल्ला लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिए। फिर कहा गया कुछ घड़ियां बल्ले हैं, घड़ी का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, बल्ला बन रहा, तो यहाँ पे हमने घड़ी बना दिया। अब हमारा तो डायग्राम बन गया, यानी कथन के अनुसार। अब अगर हम देखें निष्कर्ष में कहा गया कि सभी दरवाजे क्या हैं, बल्ले हैं, सभी दरवाजे, जितने भी दरवाजे होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या हैं, बल्ले हैं।
तो ये बात दोस्तों क्या कही गई है, सत्य कही गई है। सभी दरवाजे हमारे क्या बन जाएंगे, बल्ले बन जाएंगे। फिर कहा गया कुछ घड़ियां चाबियां हैं, घड़ी का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा है चाबी है, ऐसा तो घड़ी और चाबी का तो कोई संपर्क ही नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। फिर कहा गया सभी चाबियां दरवाजे हैं, सभी चाबियां जितने भी चाबी हैं वो सबका सब दोस्तों कह रहा है दरवाजे हैं, तो ये बात दोस्तों गलत कही गई है। चाबी का कुछ हिस्सा दोस्तों दरवाजा हो रहा है, यानी कि उसने उल्टा कह दिया है। तो देखें दोस्तों, तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 234 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, 235 नंबर। यहाँ पे 235 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया, कहा गया कुछ छवियां जवाब हैं, छवियां। अब दोस्तों हमने यहाँ पे छवियों का कुछ हिस्सा हमने कह दिया, कुछ छवियां जवाब हैं। छवियों का ये कुछ हिस्सा हमने क्या बना दिया दोस्तों, ये जवाब बना दिया, ठीक है। फिर कहा गया कुछ जवाब वीडियो हैं, जवाब का कुछ हिस्सा दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पे कुछ जवाब वीडियो हैं, तो हमने यहाँ पे ये वीडियो बना दिया, कुछ जवाब हमने वीडियो बना दिया। फिर कहा गया सभी वीडियो कविताएं हैं, सभी वीडियो जितनी भी वीडियो हैं वो सब का सब हमारी क्या हो जाएंगी, कविताएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने सभी वीडियो को कविताएं बना दिया। फिर आगे हम देखेंगे निष्कर्ष में कहा गया कुछ वीडियो जवाब हैं, वीडियो का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा जवाब है। हाँ दोस्तों, वीडियो का कुछ हिस्सा ये जवाब हो रहा है, ये बात हो गई सत्य। फिर कहा गया कुछ कविताएं छवियां हैं, कुछ कविताओं का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा छवि है, तो कविता और छवि का कोई अंतर नहीं है, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। फिर कहा गया सभी छवियां कविताएं हैं, सभी छवियां कविताएं हैं, सभी छवियां जो हैं वो कविताएं हैं। सब छवियां और कविताओं का तो कोई संपर्क नहीं है, तो ये भी गलत कह रहा है। फिर कहा गया कुछ कविताएं जवाब हैं, कुछ कविताओं का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा है जवाब है। हाँ, ये बात दोस्तों सत्य कही गई है, कविता का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे देखें तो जवाब बन रहा है। तो देखें तो 1 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ 235 का हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 236 नंबर में दिया गया है, कहा गया है कि कुछ कप पिंस हैं, कुछ कप, मान लीजिए दोस्तों ये कप है, कप का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या है, पिंस है, तो हमने पिंस बना दिया। फिर कहा गया कुछ पिंस कवर्स हैं, कुछ पिंस का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे कवर्स है, तो हमने यहाँ पे पिंस का कुछ हिस्सा कवर्स कर दिया। फिर कहा गया सभी कवर्स कलम है दोस्तों, कलम है, यानी कि हमने सभी कवर्स को क्या कर दिया, यहाँ पे कलम बना दिया। अब यहाँ पे क्या कहा गया है निष्कर्ष में, कुछ कलम पिंस हैं, कुछ कलम का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या कहा गया है, पिंस हैं, तो बात दोस्तों सत्य कही गई, कलम का ये कुछ हिस्सा दोस्तों पिंस बन रहा है। फिर कहा गया कुछ कवर्स कप हैं, कुछ कवर्स कप हैं, कवर्स और कप का तो कोई संबंध ही नहीं बन रहा है, इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कोई भी कप पिन नहीं है, कोई भी कप जो है पिन नहीं है, तो यहाँ पे तो कप का कुछ हिस्सा दोस्तों पिन बन रहा है, तो ये गलत कह रहा है दोस्तों। फिर कहा गया कुछ पिन कप हैं, कुछ पिन कप हैं, हाँ दोस्तों पिन का कुछ हिस्सा दोस्तों ये मान लीजिएगा कप बन रहा है, तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट और फोर्थ, केवल हमारा यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ यानी कि 236 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर बन जाएगा। और बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कुछ डॉक्टर राजा हैं, डॉक्टर का कुछ हिस्सा दोस्तों कह दिया गया क्या है, राजा है, तो हमने डॉक्टर का कुछ हिस्सा क्या कर दिया, यहाँ पे राजा कर दिया। फिर कहा गया सभी राजा सुंदर हैं, जितने भी राजा होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारे सुंदर हो जाएंगे। सभी राजा हमारे क्या बन गए, यहाँ पे सुंदर बन गए, तो हमने यहाँ पे सभी राजा को क्या बना दिया दोस्तों, सुंदर बना दिया। फिर कहा गया कि सभी डॉक्टर सुंदर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं कह रहा हूँ वो सबका सब सुंदर हैं, गलत कहा गया है दोस्तों। यहाँ पे डॉक्टर का कुछ ही हिस्सा दोस्तों सुंदर हो रहा है, इसने तो कह दिया सभी, तो इसलिए हो गया गलत। फिर कहा गया सभी राजा डॉक्टर हैं, जितने भी राजा होंगे वो सबका सब डॉक्टर हैं, तो यहाँ भी इसने गलत कहा गया, राजा का कुछ हिस्सा दोस्तों डॉक्टर हो रहा है, इसने तो सभी कह दिया, इसलिए गलत हो गया। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड आंसर करता है। 237 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। 237 के बाद दोस्तों अगर हम देखें 238 नंबर, यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो यानी कि कुत्ता हमने बना लिया, कुत्ता का कोई भी हिस्सा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, वो बिल्ली नहीं होगा, तो हमने ये बिल्ली बना लिया। अब अगर दूसरा देखें दोस्तों, कहा गया सभी बिल्लियां शेर हैं, जितनी भी बिल्लियां हैं वो सबका सब दोस्तों हमारी क्या है दोस्तों, यहाँ पे शेर है, तो हमने ये शेर बना लिया। अब अगर निष्कर्ष में देखें तो कहा गया कोई भी कुत्ता शेर नहीं है, कोई भी कुत्ता शेर नहीं है, तो शेर और कुत्ते का कोई संपर्क नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों ये गलत हो गया, कोई भी कुत्ता शेर नहीं हो गया। फिर अगर हम दूसरा देखें तो कहा गया है कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, तो ये बात दोस्तों इसने कहा कोई भी कुत्ता शेर नहीं है,
कोई भी कुत्ता शेर नहीं है। तो बात दोस्तों सही कही गई, तो हमने इसमें गलत लगा दिया, ये गलत बना दिया, ये सत्य बात कही गई है दोस्तों। कोई भी कुत्ता शेर नहीं है, कुत्ते का कोई भी हिस्सा दोस्तों शेर नहीं, इसलिए दोस्तों सत्य हो गया। फिर कहा गया कोई भी शेर कुत्ता नहीं, कोई शेर कुत्ता नहीं, तो ये भी बात दोस्तों क्या हो गई, सत्य हो गई। फिर कहा गया कुछ शेर कुत्ता नहीं है, कुछ शेर कुत्ता नहीं है, यानी कि शेर का कह रहा कुछ हिस्सा कुत्ता नहीं है और कुछ होंगे भी, इसका कहने का मतलब केवल ये है। तो कहा गया कुछ शेर कुत्ता नहीं है तो कुछ होंगे भी। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमारा, यहाँ पे कुछ शेर कुत्ता नहीं है, तो यहाँ पे कुछ शेर और कुत्ते का तो कोई संपर्क ही नहीं, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें कुछ शेर बिल्ली हैं, कुछ शेर बिल्ली हैं, शेर का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा बिल्ली है, तो हमने शेर का कुछ हिस्सा दोस्तों बिल्ली बना दिया। अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे तो ये डायग्राम बना के हमने ये कथन इसमें सही गलत का टिक लगा लिया है। अब अगर हम देखें इसी कथन को हम दूसरे प्रकार से बनाएं, यानी कि चित्र को बनाएं, कहा गया कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो हमने कुत्ता बना दिया यहाँ पे। कुत्ते का कोई भी हिस्सा हम दोस्तों बिल्ली नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमने ये बिल्ली बना दिया। अब अगर दोस्तों देखें तो ये कोई भी कुत्ता हमारा बिल्ली नहीं हो जाएगा। फिर कहा गया है कि हमारा यहाँ पे कि सभी बिल्लियां शेर हैं, जितनी भी बिल्लियां होंगी वो सब का सब शेर हैं, तो हमने डायग्राम को ऐसे बना दिया। ये लीजिए। अब अगर हम ये सेकंड डायग्राम था, अब सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक लगाएं, तो हमने फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक लगा दिया। अब हम लगाते हैं सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग टिक लगाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे मान लीजिएगा कि ये हो गया। अब सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग हम टिक मारते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, कहा गया कोई भी कुत्ता शेर नहीं है, तो कुत्ते का कुछ हिस्सा दोस्तों शेर होने लगा इस जगह पे देखें तो ये गलत हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे देखें तो कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, कोई भी शेर कुत्ता नहीं, शेर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये तो गलत ही है दोस्तों, कुछ शेर कुत्ता नहीं है, कुछ शेर कुत्ता नहीं है यानी कुछ होंगे भी, तो ये तो गलत है दोस्तों, इसको तो हम गलत ही मानेंगे, ठीक है। अब फिर अगला कहा गया कुछ शेर बिल्ली हैं, शेर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, तो ये बात दोस्तों सत्य कही गई है। तो यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ सेकंड निष्कर्ष के अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा, ये सेकंड निष्कर्ष मान लीजिए था, और ये हमारा फर्स्ट फिगर था, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग हमने टिक लगा लिया। और यहाँ पे देखें तो केवल निष्कर्ष फोर्थ अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 238 का डी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 238 के बाद 239 नंबर, यहाँ पे हमारा 238 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हुआ है, राइट हुआ है। अगला क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि कुछ व्यापारी अमीर हैं, व्यापारियों का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, यहाँ पे अमीर है। कुछ व्यापारी का एक कुछ हिस्सा दोस्तों हमारा क्या है, अमीर है, तो हमने व्यापारी का कुछ हिस्सा दोस्तों अमीर कर दिया। फिर कहा गया बिड़ला अमीर है, बिड़ला जो होगा वो अमीर होगा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बिड़ला को अमीर कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों हमारा बिड़ला अमीर है कहा गया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिड़ला जो है अमीर के अंदर आ जाएगा, ये हमारा बनेगा जाकर। यहाँ पे हमने बिड़ला बना दिया, बिड़ला जो हमारा अमीर है हमने ये कर दिया, बिड़ला अमीर के अंदर चला गया। अब अगर हम निष्कर्ष पढ़ते हैं तो कहा गया बिड़ला एक व्यापारी है, तो बिड़ला और व्यापारी का कोई संबंध नहीं, इसलिए दोस्तों ये हो गया गलत। फिर कहा गया बिड़ला के पास एक बड़ा फर्म है, तो फर्म की तो यहाँ पे कहीं बात ही नहीं की गई, इसलिए दोस्तों ये तो तुरंत गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड अनुसरण करते हैं, ऐसा ऑप्शन हमारा सी पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों 239 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 240 नंबर है। यहाँ पे हाँ 240 नंबर में दिया गया सभी सीढ़ियाँ लिफ्ट हैं, जितनी भी सीढ़ी दोस्तों दी गई होंगी वो सब का सब हमारी क्या बन जाएंगी, सभी सीढ़ी हमारी लिफ्ट बन जाएंगी। तो हमने सभी सीढ़ियों को लिफ्ट बना दिया, ये हो गया लिफ्ट हो गया। फिर कहा गया कोई भी लिफ्ट एस्केलेटर नहीं है, यहाँ पे ये कहा गया कोई भी लिफ्ट का कह रहा कोई भी हिस्सा एस्केलेटर नहीं है, तो यहाँ पे हमने एस्केलेटर बना दिया, एस्केलेटर ये हो गया दोस्तों, एस्केलेटर हो गया। फिर अगले स्टेप में कहा गया है कि कुछ एस्केलेटर हेलीकॉप्टर हैं, कुछ एस्केलेटर का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या है, हेलीकॉप्टर है, तो यहाँ पे हमने हेलीकॉप्टर रख दिया, ये लीजिएगा कुछ एस्केलेटर हेलीकॉप्टर हो गए। कुछ लिफ्ट विमान हैं, अब कह रहा लिफ्ट का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे विमान है, तो हमने लिफ्ट का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या बना दिया, विमान बना दिया। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम दोस्तों। अब अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम चित्र बनाएं तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा क्वेश्चन, कहा गया है कुछ लिफ्ट विमान है, लिफ्ट का कुछ हिस्सा विमान हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, वो निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कोई भी सीढ़ी एस्केलेटर नहीं है,
कोई भी सीढ़ी एस्केलेटर नहीं है, सीढ़ी और एस्केलेटर का कोई संबंध नहीं है दोस्तों, तो इसी ये बात दोस्तों सही कही गई है। फिर कहा गया कुछ हेलीकॉप्टर एस्केलेटर नहीं है, कुछ हेलीकॉप्टर एस्केलेटर नहीं है, तो ये बात दोस्तों यहाँ पे क्या कह दी गई, गलत कह दी गई। हेलीकॉप्टर का कुछ हिस्सा तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए एस्केलेटर हो रहा है, तो ये गलत कहा गया, इसलिए हमने इसको क्या किया, गलत किया। फिर कहा गया कुछ सीढ़ियाँ विमान हैं, सीढ़ी का कह कुछ हिस्सा विमान है, तो सीढ़ी यहाँ तक है, विमान यहाँ से है, तो इनका भी कोई संपर्क नहीं है, तो ये भी गलत कह रहा है। कुछ सीढ़ियाँ विमान है तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कुछ लिफ्ट विमान है, कुछ लिफ्ट विमान है, हाँ लिफ्ट का दोस्तों कुछ हिस्सा ये विमान हो रहा है, तो देखें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो केवल निष्कर्ष हमारा फर्स्ट और फोर्थ अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 240 का एक के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया सभी अध्यापक गुस्सा करते हैं, जितने भी अध्यापक होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे। तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये अध्यापक हो गए, ये सारे अध्यापक क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो हमने यहाँ पे सारे अध्यापकों को गुस्सा वाला बना दिया। फिर कहा गया कि कुछ अध्यापक उदास हैं, अध्यापक का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा, तो हमने ये अध्यापक का ये कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे उदास बना दिया। फिर कहा गया है कि उदास लोग रो सकते हैं, जो उदास लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं, रो सकते हैं, तो उदास लोगों को हमने क्या कर दिया दोस्तों, ये रोवा दिया, यानी कि रो सकते हैं, रोना हो गया, ठीक है। उदास लोगों को हमने रोवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया कि सभी उदास लोग रोते हैं, जितने भी उदास लोग हैं वो कह रहा हो सबका सब रोते हैं, तो यहाँ पे जो बात कही गई कि सभी उदास लोग क्या होते हैं, रोते हैं, तो यहाँ पे गलत कहा गया है। उदास के कुछ ही लोग तो दोस्तों यहाँ पे देखने में मिल रहा है कि कुछ लोग रोते हैं, कुछ नहीं रोते होंगे, तो सभी उदास लोग रोते हैं, ये बात गलत कही गई है। उदास का कुछ ही हिस्सा क्या है, रोना हो रहा है, और तो नहीं रोना हो रहा है। अब अगर हम दूसरा देखें तो कहा गया कुछ अध्यापक रो सकते हैं, अध्यापक और रो सकना, तो यहाँ पे अध्यापक और रोने का तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा, इसलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ अध्यापक रो सकते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, कहाँ रो सकते हैं, तो यानी कि ये बात जिसने कही है क्या कही है, गलत कही गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कुछ अध्यापक रो सकते हैं, तो अगर हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पे कुछ अध्यापक इसने कहा रो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर डायग्राम को इस प्रकार बना दें तो हमारा निष्कर्ष भी नहीं चेंज होगा। मान लीजिए हमने क्या बनाया दोस्तों, ये रोना वाला जो है हमने ऐसे बना दिया, थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिएगा कि यहाँ से डायग्राम हमारा ये था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हमने ये बना दिया, और कुछ अध्यापक रो सकते हैं, तो मान लीजिए कि रोने का हमने यहाँ से ये बना दिया। ऐसा अगर हम डायग्राम बना देते हैं तो कहा गया सभी उदास लोग रोते हैं, तो उदास लोग को कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे रो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। फिर कहा गया कुछ अध्यापक रो सकते हैं, तो अब यहाँ पे देखें तो अध्यापक का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो सकता है, रो सकते हैं, तो ये बात दोस्तों सही हो जाएगी। फिर कहा गया कि सभी गुस्सा करने वाले लोग अध्यापक होते हैं, जितना भी गुस्सा करते हैं लोग वो सबका सब अध्यापक होते हैं, सभी गुस्सा करने वाले लोग अध्यापक होते हैं, गलत कहा गया। गुस्सा करने वाले लोगों का कुछ हिस्सा तो दोस्तों अध्यापक हो रहा है, तो ये गलत कह दिया गया। फिर कहा गया सभी उदास लोग गुस्सा करते हैं, सभी उदास लोग गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, उदास लोगों का कुछ ही हिस्सा दोस्तों गुस्सा करना होता है, तो ये भी बात दोस्तों गलत कही गई है। तो यहाँ पे देखें तो कुछ अध्यापक रो सकते हैं, केवल हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड यानी राइट बन जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन के साथ कुछ अध्यापक रो सकते हैं, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा 241 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है 241 के बाद दोस्तों 242 नंबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि सभी चूहे किताब हैं, तो जितने भी चूहे होंगे वो सबका सब क्या बन जाएंगे दोस्तों, किताब बन जाएंगे। सभी चूहे को हमने क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे किताब बना दिया, सभी चूहों को हमने ये बना दिया दोस्तों किताब। अब दूसरे स्टेप में दोस्तों बात कही गई है कि सभी चूहे माइस हैं, जितने भी चूहे होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या हैं, यहाँ पे मान लीजिए माइस हैं, ये सभी चूहों को हमने क्या बना दिया, यहाँ पे माइस बना दिया। अब यहाँ पे कहा गया है निष्कर्ष में कुछ किताबें माइस हैं, कुछ किताबों का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा है क्या है, माइस है, तो ये बात दोस्तों सही है कि किताबों का कुछ हिस्सा दोस्तों माइस बन रहा है, तो ये हमने यहाँ पे इसको सही कर दिया। फिर कहा गया सभी किताबें माइस हैं, जितनी भी किताबें हैं कह रहा वो सबका सब माइस है, तो दोस्तों यहाँ पे गलत कहा है, किताबों का कुछ हिस्सा माइस हो रहा है लेकिन सभी नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों ये गलत हो गया। फिर कहा गया कुछ माइस चूहे नहीं हैं,
कुछ माइस चूहे नहीं हैं और कुछ माइस चूहे होंगे भी, तो माइस का कुछ हिस्सा दोस्तों चूहा नहीं है और कुछ है भी, तो ये बात दोस्तों सही कही गई है। तो देखें तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 242 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 242 के बाद दोस्तों अगर देखें 243 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि सभी बोतलें, तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि सभी बोतलें पेंसिल हैं। जितनी भी बोतल होंगी वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगी, हमारी पेंसिल बन जाएंगी। सभी बोतल हमारी क्या हो गई, यहाँ पे पेंसिल हो गई, यानी कि हमने सभी बोतलों को क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे पेंसिल बना दिया। सभी बोतल हमारी पेंसिल बन गई। फिर कहा गया कोई पेंसिल स्कूल नहीं है, कोई भी पेंसिल जो है वो स्कूल नहीं है, तो हमने स्कूल को बिल्कुल अलग जाके बना दिया, यानी कि कोई संबंध नहीं रखा। फिर अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कोई बोतल स्कूल नहीं है, कोई भी बोतल स्कूल नहीं है। दोस्तों बात सत्य कही गई है, बोतल और स्कूल का कोई संबंध नहीं हो रहा है। तो अब अगर यहाँ पे देखें, कहा गया कोई भी बोतल स्कूल नहीं है, दोस्तों सही कहा गया है। फिर कहा गया कोई स्कूल बोतल नहीं है, कोई भी स्कूल बोतल नहीं है, तो स्कूल और बोतल को यहाँ पे फिर कहा, इसने सही कहा है तो हमने इसको भी सही कर दिया, कोई भी स्कूल बोतल नहीं है। फिर कहा गया कुछ पेंसिल स्कूल हैं, पेंसिल का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे कहा गया कुछ पेंसिल, पेंसिल का कुछ हिस्सा कह रहा स्कूल है, तो ये दोस्तों क्या कर रहा, पेंसिल और स्कूल का तो कोई संपर्क ही नहीं, इसने गलत कह दिया। तो देखें दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 243 का हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, राइट बनेगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 244 नंबर। यहाँ पे कहा गया सभी देश जिले हैं, जितने भी देश होंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, जिला बन जाएंगे, तो हमने यहाँ पे सभी देशों को जिला बना दिया। फिर कहा गया कुछ गांव जिले हैं, गांव का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बन जाएगा, जिला बन जाएगा, तो हमने गांव का कुछ हिस्सा यहाँ पे जिला बना दिया। फिर कहा गया कि सभी देश गांव हैं। अब निष्कर्ष में अगर आ जाते हैं तो कहा गया सभी देश गांव हैं, जितने भी देश होंगे वो सबका सब कह रहा गांव है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, तो ये गलत है। यहाँ पे पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। कहा गया कुछ देश गांव है, देश का कुछ हिस्सा कह रहा गांव है, तो ये भी देश और गांव का कोई संपर्क नहीं है, इसलिए दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, कह रहा कुछ गांव देश नहीं है, कुछ गांव देश नहीं है, तो यहाँ पे गांव और देश का तो कोई संपर्क ही नहीं दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कुछ देश गांव नहीं है, कुछ देश गांव नहीं है, तो देश और गांव का फिर कोई संपर्क नहीं दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 244 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 244 के बाद दोस्तों 245 नंबर, और 245 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कुछ तकिए कप हैं। अब यहाँ पे तकिए का कुछ हिस्सा दोस्तों, यहाँ पे तकिए का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या है, कप है, तो हमने कप रख दिया। फिर कहा गया कुछ कप कुर्सियां हैं, कप का कुछ हिस्सा कह रहा कुर्सियां हैं, तो कप का कुछ हिस्सा हमने दोस्तों क्या कर दिया, कुर्सी बना दिया। कप का कुछ हिस्सा हमने, मान लीजिए ये कप है, कप का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे कुर्सी कह दिया, ये हो गया हमारा कुर्सी। फिर कहा गया है कुछ कप कुर्सियां हैं, कप का कुछ हिस्सा कुर्सियों। फिर कहा गया सभी कुर्सियां डेस्क हैं, जितनी भी कुर्सियां होंगी वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डेस्क हो जाएंगे, तो हमने सभी कुर्सियों को डेस्क बना दिया। ये तो हमारा डायग्राम दोस्तों तैयार हो गया। अब हम निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ डेस्क कप हैं, डेस्क का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा कप है, तो हाँ दोस्तों डेस्क का कुछ हिस्सा दोस्तों कप हो रहा है, तो ये बात दोस्तों हो गई, सत्य हो गई। अब अगर हम सेकंड निष्कर्ष देखते हैं, तो सेकंड में कहा गया है कि कुछ कुर्सियां तकिया हैं, कुर्सी का कुछ हिस्सा कह रहा तकिए, तकिए यहाँ तक है, कुर्सी यहाँ तक है दोस्तों, कुर्सी और तकिए तो कोई संपर्क नहीं, इसलिए दोस्तों गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कोई भी कुर्सी कप नहीं है, कोई भी कुर्सी कप नहीं है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कुर्सी का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे कप हो रहा है, इसने कह दिया कोई नहीं है, तो गलत कह रहा है ना दोस्तों, कुछ तो कप, कुर्सी का कुछ हिस्सा दोस्तों कप हो रहा है, इसने कह रहा कोई नहीं है, तो ये गलत कह रहा है। तो देखें दोस्तों, तो केवल निष्कर्ष हमारा फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि 245 का हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 246 यानी कि 246 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन में, कहा गया है कि सभी सिल्क जूट हैं। अब जितने भी दोस्तों सिल्क होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, जूट बन जाएंगे। तो हमने दोस्तों यहाँ पे क्या किया, सभी सिल्क को क्या कर दिया दोस्तों, जूट बना दिया।
सभी सिल्क को हमने यहाँ पे जूट बना दिया। ये हो गया सिल्क, सभी सिल्क हमारे क्या बन गए दोस्तों, ये जूट बन गए। फिर कहा गया कि सभी जूट नीले हैं। अब जितने भी जूट होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नीले हो जाएंगे। तो हमने सभी जूट को नीला बना दिया। फिर कहा गया कोई भी नीला लाल नहीं है। कोई भी नीला, नीला का कोई भी हिस्सा कह रहा लाल नहीं है, तो नीला और लाल का कोई संपर्क नहीं, इसलिए कोई भी नीला हमारा लाल नहीं हो जाएगा। फिर कहा गया है अब कोई भी नीला हमारा लाल नहीं है। अच्छा, ये बात हो गई। अब निष्कर्ष में कहा गया कि सभी नीले सिल्क हैं। सभी नीले, जितने भी नीले हैं वो सबका सब हमारे क्या हैं दोस्तों, सिल्क हैं। तो गलत कह दिया गया, नीलों का कुछ हिस्सा दोस्तों सिल्क हो रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। फिर कहा गया कुछ जूट सिल्क हैं। जूट का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों सिल्क है, तो हाँ जूट यहाँ से है, तो जूट का कुछ हिस्सा क्या है, सिल्क बन रहा है दोस्तों। तो ये बात सही कही गई है। तो यहाँ पे देखें तो केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखें तो 246 का बी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और बढ़ेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया 247 नंबर में। कहा गया कुछ मिठाइयाँ लंबी हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों जो मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, ये मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, लंबा है। मिठाइयों का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या है, लंबी है, तो यहाँ पे हमने लंबी लिख दिया। ठीक है। फिर कहा कि कुछ लंबे छोटे हैं। लंबों का कुछ हिस्सा, कुछ लंबे छोटे हैं, लंबों का कुछ हिस्सा कह रहा छोटा है, तो हमने लंबों का कुछ हिस्सा यहाँ पे हमने क्या कर दिया दोस्तों, छोटा कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ लंबे छोटे थे, कुछ लंबों को हमने छोटा बना दिया। यहाँ पे कुछ लंबे हैं थे, उनको छोटा कर दिया। फिर आगे सभी छोटे लड़की हैं। जितने भी छोटे हैं ये सब का सब दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, लड़की हो जाएंगे। ये हो गया हमारा लड़की हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कुछ लड़कियां लंबी हैं। लड़कियों का कुछ हिस्सा दोस्तों लंबी हैं, तो हाँ दोस्तों लड़कियों का कुछ हिस्सा ये लंबी हो रहा, तो ये बात हो गई, सत्य हो गई। फिर सेकंड निष्कर्ष देखते हैं। कहा गया कुछ मिठाइयाँ लड़कियां हैं। मिठाइयों का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा है लड़कियां हैं, तो लड़की और मिठाई का तो कोई संबंध ही नहीं हो रहा दोस्तों, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। यानी कि केवल निष्कर्ष हमारा फर्स्ट सत्य है, यानी कि 247 का ऑप्शन नंबर ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 247 नंबर। और 247 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी ताले चाबियाँ हैं। जितने भी ताले हैं वो सबका सब हमारे क्या है दोस्तों, चाबी हैं, तो हमने सभी तालों को चाबी बना दिया। अब यहाँ पे दोस्तों सभी तालों को हमने क्या बना दिया, चाबी बना दिया। फिर कहा गया कुछ चाबियाँ बिस्तर हैं। अब चाबी का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, बिस्तर है, तो हमने चाबी का कुछ हिस्सा हमने क्या बना दिया, बिस्तर बना दिया। कुछ बिस्तर खिड़कियाँ हैं। अब बिस्तर का कुछ हिस्सा हमने दोस्तों क्या बना दिया, यहाँ पे खिड़की बना दी है, यहाँ पे हमने लिख दिया खिड़की। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कुछ खिड़कियाँ चाबियाँ हैं, यानी कि खिड़की का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा चाबी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो खिड़की का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, खिड़की का कुछ हिस्सा दोस्तों चाबी, तो खिड़की और चाबी का तो कोई संपर्क नहीं हो रहा है, तो ये तो बात हो गई गलत। फिर कहा गया कुछ खिड़कियाँ ताले हैं। कुछ खिड़कियाँ ताले हैं। खिड़की का कह रहा कुछ हिस्सा ताला है, तो खिड़की और ताले का भी कोई संपर्क नहीं है, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कुछ बिस्तर चाबियां हैं। बिस्तर का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे चाबी बन रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड निष्कर्ष राइट हो जाएगा। देखें दोस्तों तो 248 का ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि 248 का कौन सा राइट बनेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 248 के बाद 249 नंबर। और 249 नंबर में दिया गया, कहा गया कि सभी बैग बिस्तर हैं। अब जितने भी दोस्तों बैग होंगे ये सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, बिस्तर हो जाएंगे। तो हमने सभी बैग को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे बिस्तर बना दिया। बिस्तर है तो हमने सभी बैग को क्या कर दिया, बिस्तर बना दिया। फिर कहा गया कुछ बिस्तर नक्शे हैं। कुछ बिस्तर का कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया दोस्तों, नक्शा कर दिया। यहाँ के हमने क्या कर दिया, नक्शा कर दिया। अब अगर हम देखें, कहा गया सभी नक्शे गोल हैं। जितने भी नक्शे होंगे वो सबका सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, गोल हो जाएंगे। हमने सभी नक्शों को यहाँ पे गोल बना दिया। अब अगर देखें तो कुल मिला के हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब हम निष्कर्ष देखें, कहा गया कुछ बैग गोल हैं। बैग का कुछ हिस्सा कह रहा गोल है, तो गलत कह रहा दोस्तों, बैग और गोल का तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर हम अगला देखें, निष्कर्ष में कहा गया कोई भी नक्शे गोल नहीं है। कोई भी नक्शे गोल नहीं है, तो ये तो गलत कह दिया। यहाँ पे कह रहा कोई भी नक्शे गोल नहीं, नक्शों का कुछ हिस्सा दोस्तों गोल है। अब कुछ हिस्सा इधर बिस्तर ही बन रहा है, इसने कह दिया कोई भी नक्शे गोल नहीं है, तो गलत कहा है। नक्शों का कुछ हिस्सा गोल हो रहा है,
तो यानी कि ये इसने जो कहा है बात गलत कहा है। तो यानी कि देखें तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 249 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 250 नंबर, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा। दोस्तों यहाँ पे कहा गया कुछ झीलें नदियाँ हैं। अब दोस्तों यहाँ पे झील की कुछ झीलें क्या हैं, नदियाँ हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, कुछ झीलों का हिस्सा क्या कर दिया, नदियाँ बना दिया। ठीक है, ये हो गया, नदी हो गया, कुछ झीलें नदियाँ। फिर कहा गया सभी झरने नदियाँ हैं। सभी झरने क्या हैं दोस्तों, यहाँ पे नदियाँ हैं। सभी झरने क्या हैं दोस्तों, यहाँ पे नदियाँ हैं। तो हमने सभी झरनों को क्या बना दिया, यहाँ पे सभी झरनों को नदियाँ बना दिया। सभी झरने नदियाँ हैं, तो गलत कर दिया दोस्तों हमारा। यहाँ पे हमारा सभी झरने क्या हो जाएगा, नदियाँ बन जाएगा दोस्तों। तो हमारा ये बनेगा जा करके झरना जो हो जाएगा हमारा नदी के अंदर आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा, यहाँ पे झरना हो जाएगा हमारा नदी के अंदर आ जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो हमारा दिया गया है सभी झरने नदियाँ हैं, तो हमने ये डायग्राम बना दिया। अब अगर निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष में कहा गया सभी झरने झील हैं। झरनों को कह रहा सभी हिस्सा कह रहा झील है, तो ये तो बात दोस्तों गलत कहेगी। ये झरना और झील में कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर हम दूसरा देखें, दूसरा में कहा गया कुछ नदियाँ झरने हैं। नदियों का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे कहा है झरना है, तो ये बात दोस्तों सत्य कही गई। नदियों का कुछ हिस्सा तो यहाँ पे झरना बन रहा है। फिर कहा गया कुछ झीलें झरने हैं, तो झील का कह रहा कुछ हिस्सा झरना है, तो ये भी बात दोस्तों गलत कही गई है। फिर कहा गया सभी नदियाँ झरने हैं। जितनी भी नदी होंगी वो सबका सब झरना है दोस्तों। नदी का कुछ हिस्सा झरना हो रहा है, यहाँ पे सभी नदियों कह दिया गया, इसलिए दोस्तों यह भी गलत कहा गया है। तो देखें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 250 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। 250 का दोस्तों कौन राइट बनेगा, बी हमारा राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि आज का दोस्तों हमारे अंतिम क्वेश्चन था। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी भी प्रकार के मैथ और रीजनिंग का क्यूरी वहां पे भेज करके अपना सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो सीरीज हमारी चल रही है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक में, ये आने वाली एग्जाम रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय।